फटाफट बोलना है, ठीक है। सब यहाँ बैठ तो आगे, तो सब बड़ी बदमाशी कर रहे हैं। सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा अभी क्या बोलते हैं, माउस काम नहीं कर रहा था, उसी कारण लेट हो गया है। स्नेहा, विपिन, अंकित, अमित, राहुल, नीलेश, धर्मवीर, बिट्टू, सचिन, रोशन, प्रिंस, आदित्य, सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और आज आप लोग का साइंस में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, तो बायोलॉजी में सेल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फटाफट आप लोग को बोलिएगा, और अधिकतर लोग की जानकारी भी होगा, लेकिन अच्छी तरह पढ़ते हुए निकलना है, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए पढ़ सकते हैं, सभी के लिए पढ़ सकते हैं। जीके जी से कोई दिक्कत ना है, जब दरोगे हो रहे हैं तो बिहार पुलिस क्या है। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत देर से आपका वेट कर रहे थे सर। हाँ मतलब आपका क्लास 8 बजे स्टार्ट हो जाता, लेकिन थोड़ा सा मतलब कुछ इशू हो गया था ओबीएस में, तो उसको फिर से सिस्टम बंद करना पड़ा था। ओए चल बाहर। तो फिर से जो है सिस्टम अधिक करना पड़ा था, ऑफ करना पड़ा था, फिर ऑन करना पड़ा था, तब फिर चालू हो गया, ठीक है। चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करें, बता दीजिए आप लोग। थोड़ा सा लेट हो गया, कितना लेट हो गया? 20 मिनट आपका लेट हुआ है, तो कल से लेट नहीं होगा। सर तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत अब लगभग ठीक है। चलो तो क्या देखेंगे आज? बायोलॉजी में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी में स्टार्ट करेंगे, सेल से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोग नोट्स देखे होंगे, तो नोट्स में कहाँ से होगा, तो नोट्स में जो है पाचन तंत्र से होगा, ठीक है ना। तो पिछला बार जो पढ़ाया था वो डाइजेस्टिव सिस्टम से पढ़ाए थे, लेकिन अभी जो आप लोग का स्टार्ट कर रहे हैं तो सेल से स्टार्ट करें, उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं से स्टार्ट करें कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। तो चलिए सेल से स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ निकलवा ले सर, पीडीएफ निकलवा लीजिए, जो भी सुविधा पड़े। आपका बैल साथ में है सर जी? हाँ बैल गाय सब साथ में है। भैया नोट्स जो आप ऐप में डाले हैं वही नोट्स ऑनलाइन में मिल रहा है ना? हाँ वही वाला है, तो आप अपना सुविधा देख लीजिएगा कि मतलब 2 कॉपी अगर कम पड़ रहा है तो निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे तो फिर बताइए दिए हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी आप लोग का स्टार्ट कर रहा है। क्या स्टार्ट कर रहा है? बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा है, तो बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट बोलना है, ठीक है ना, और शुरू से ही पढ़ते जाएंगे और फटफट निकलते जाएंगे, ठीक है। मेरा पीडीएफ रिटर्न चला गया, मेरा पीडीएफ रिटर्न चल गया। पीडीएफ रिटर्न कैसे चल जाएगा? कुरियर रिटर्न ले जाएगा। नीलेश कुमार भाई हम ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन तो आप कर रहे हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं वो। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? ये सब आप लोग का बेसिक नॉलेज है, तो बेसिक नॉलेज में फटाफट निकलते जाएंगे, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं पार करेंगे, ठीक है ना। जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, बताओ बायोलॉजी का जनक किसे बोलते हैं? जल्दी बता दो, बायोलॉजी का जनक किसे बोलते हैं? जल्दी बताओ, बायोलॉजी का जनक किसे बोलते हैं? तो बायोलॉजी का जनक पूछेगा तो अरस्तु। क्या बोलना है? बोलते रहना है, ठीक है ना, बोलेगा तो याद होगा। बायोलॉजी जनक किसे बोलते हैं? अरस्तु। किसे बोलते हैं? अरस्तु। बायोलॉजी का जनक जो है वो अरस्तु कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अच्छा यहाँ पर एक ट्रिक हम बताते हैं, जब भी अरस्तु आता है तो यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है ना। वो क्या बताते हैं? तो यहाँ पे एक ट्री बताते हैं हम, आसपास। क्या बताते हैं? आसपास। क्या बताते हैं? आसपास। ए से क्या हुआ? जल्दी बताओ। ए से बताएंगे तो ए से क्या हुआ? अफलातून। क्या हुआ? अरस्तु क्या हुआ? अफलातून। क्या हुआ? अफलातून। क्या हुआ? अफलातून। एस से क्या हुआ? सुकरात। क्या हुआ? सुकरात। क्या हुआ? सुकरात। और पी से क्या हुआ? प्लूटो। क्या हुआ? प्लूटो। क्या हुआ? ए से क्या हुआ? अरस्तु। क्या हुआ? अरस्तु। और एस से क्या हुआ? सिकंदर। क्या हुआ? सिकंदर। क्या हुआ? सिकंदर। क्या हुआ? सिकंदर। तो ये हम बताते हैं, आप लोग को ट्रिक बताते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ ध्यान दो, सिकंदर के गुरु का नाम, सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? तो सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु। क्या है? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? तो प्लूटो। कौन है? प्लूटो, ठीक है ना, प्लेटो बोल दो। और प्लेटो गुरु का नाम क्या है? सुकरात। और सुकरात के गुरु का नाम क्या है? अफलातून। क्या है? अफलातून। तो ये याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है आप लोग से कि अफलातून का चेला का नाम क्या है? सुकरात। सुकरात के चेला का नाम क्या है? प्लूटो। प्लूटो चेला का नाम क्या है? अरस्तु। अरस्तु चेला का नाम क्या है? सिकंदर। सब विद्वान, अफलातून, सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, सब विद्वान। सब देखो विद्वान जोर हुआ है। सिकंदर जो है मार झाल बोला लास्ट में पैदा ले लिया, नहीं ले लिया, ठीक है ना। अभी तक ठीक ठाक चल रहा था, सब अभी विद्वान जोर हो रहा था, और सिकंदर जो है वो अलगे चल गया दुनिया में, ठीक है ना। तो ये मार धार में चल गया, तो उसके बारे कोई चलवा होबे नहीं किया। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग ना होता होगा। राजू यादव बफरिंग हो रहा है। सर हम पटना से हैं,
ओह, सभी लोग को मोस्ट वेलकम। बफरिंग हो रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा थोड़ा, बफरिंग ना होता होगा, ठीक है ना। तो हम क्या देखें, हम देखें बायोलॉजी, क्या देखें, बायोलॉजी, साथ में बोलते रहना, ठीक है ना। तो बायोलॉजी जनक किसे कहा जाता है, तो बायोलॉजी जनक अरस्तु, कैसे बोलते हैं, अरस्तु के गुरु का नाम क्या है, प्लूटो, और सिकंदर के गुरु अथी अरस्तु के चेला का नाम क्या है, सिकंदर। सिकंदर किसका शिष्य है, अरस्तु, किसका शिष्य है, अरस्तु। अब यहाँ ध्यान देंगे तो अरस्तु जो है एक पुस्तक लिखे थे, अरस्तु जो है एक पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया, क्या है, याद कर लेना है, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम, क्या है, एनिमिलियम, क्या है, एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमिलियम, एनिमिलियम मतलब जंतु, क्या, जंतु। इसीलिए देखो बायोलॉजी का जनक भी किसे बोलते हैं, बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु कहा जाता है, और जंतु जनक यानी जूलॉजी, जूलॉजी के जनक भी अरस्तु कहा जाता है, क्योंकि ये पुस्तक लिखे थे हिस्टोरिया एनिमिलियम, एनिमिलियम, और एनिमिलियम मतलब क्या हुआ, एनिमल, क्या हुआ, एनिमल, एनिमल मतलब क्या हुआ, जानवर, क्या हुआ, जानवर यानी जीव जंतु, क्या हुआ, जीव जंतु। बफरिंग में सर बैकग्राउंड ग्रीन कर लीजिए, हम समस्तीपुर से हैं सर, सर बैकग्राउंड ग्रीन कर लीजिए। अच्छा देखेंगे, अभी रहने दो ब्लैक ही, ठीक है। आप सबका प्रॉब्लम होगा, किसी का अलग अलग प्रॉब्लम हो जाएगा, नो, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल एनिमिलियम, बिल्कुल राइट है। तो बताओ, तो हिस्टोरिया एनिमिलियम नाम पुस्तक कौन लिखा है, अरस्तु, कौन लिखा है, अरस्तु। अब बायोलॉजी की देखेंगे तो बायोलॉजी दो भाग में, कितना भाग में बांटेंगे, दो भाग में बांटेंगे। एक जिसमें हम पेड़ पौधा का अध्ययन करेंगे उसे क्या बोलेंगे, बोटेनी, क्या बोलेंगे, बोटेनी, क्या बोलेंगे, बोटेनी। और एक जिसमें हम जीव जंतु का अध्ययन करेंगे उसे क्या बोलेंगे, जूलॉजी, क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे। बोटेनी में किसका अध्ययन करेंगे, तो बोटेनी को ही बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसमें हम पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे। और जू मतलब क्या होता है, जीव मतलब चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में जीव जंतु होता है, इसलिए से क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान, क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान, क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान बोलेंगे। फिर आप लोग को ये पता होगा, बताओ कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी बता दो। तो वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं थियोफ्रेस्टस, क्या बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस। ये सारा आपका नोट्स में लिखा होगा, और जो नोट्स में नहीं लिखा होगा एक आध दो पॉइंट वो लिख लेना है। जैसे ये पुस्तक का नाम अगर नहीं लिखा होगा तो लिख लेना है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, तो बोटेनी का जनक बोलते हैं किसे, थियोफ्रेस्टस। किसे बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है, चूंकि ये 500 नए नए पौधे के प्रजाति के बारे में बताए थे। आप लोग को लिखने बोल देंगे 10-15 को या 50 को बोल देंगे पेड़ पौधा का नाम लिखने तो हालत खराब हो जाएगा। ये 500 नए नए पेड़ पौधे प्रजाति के बारे में गहन अध्ययन किए थे, बताए थे, इसीलिए थियोफ्रेस्टस को क्या बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक। और इसका भी एक पुस्तक लिखे थे, जिस पुस्तक में ये जानकारी दिए थे उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया, क्या था, हिस्टोरिया, क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेनम, क्या था, प्लांटेनम, क्या था, प्लांटेनम, प्लांटेनम मतलब क्या हुआ, पेड़ पौधा हुआ, यानी वनस्पति हुआ। तो हिस्टोरिया एनिमिलिया का कौन है, हिस्टोरिया एनिमिलियम का कौन है, अरस्तु। और हिस्टोरिया प्लांटेनम का कौन है, थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस, कौन है, थियोफ्रेस्टस। अब यहाँ पर ध्यान, जंतु विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं, अरस्तु। किसे बोलते हैं, अरस्तु। किसे बोलते हैं, अरस्तु, ठीक है ना। हिस्टोरिया प्लांटेनम, बिल्कुल राइट है, हिस्टोरिया प्लांटेनम, बिल्कुल राइट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है। चलो फटाफट देख लेते हैं, बताओ जल्दी। बायोलॉजी जनक किसे बोलते हैं, अरस्तु। बायोलॉजी जनक किसे बोलते हैं, अरस्तु। अरस्तु का शिष्य का नाम क्या था, सिकंदर। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु। अरस्तु गुरु का नाम क्या था, प्लूटो। प्लूटो गुरु का नाम क्या था, सुकरात। सुकरात के गुरु का नाम क्या था, अफलातून। क्या था, अफलातून। इसका मतलब आप लोग का ट्रिक क्या है, तो आसपास, क्या है, आसपास, क्या है, आसपास। ऐसे क्या हुआ, अफलातून। ऐसे क्या हुआ, सुकरात। पी से क्या हुआ, प्लूटो। ऐसे क्या हुआ, अरस्तु। ऐसे क्या हुआ, सिकंदर, ठीक है ना। अफलातून का अथी यहाँ देखो, सिकंदर का गुरु का नाम क्या है, अरस्तु। अरस्तु गुरु का नाम क्या है, प्लूटो। प्लूटो गुरु का नाम क्या है, सुकरात। सुकरात के गुरु का नाम क्या है, अफलातून। फिर बायोलॉजी कितना भाग में बांटे, दो भाग में। एक जिसमें पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते उसे क्या बोले थे, बोटेनी। बोटेनी मतलब क्या हुआ, वनस्पति विज्ञान। बोटेनी का जनक किसे बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। और हिस्टोरिया प्लांटेनम नामक पुस्तक किसने लिखा है, थियोफ्रेस्टस। लेकिन हिस्टोरिया एनिमिलियम नामक पुस्तक किसने लिखा है, अरस्तु। किसने लिखा है, अरस्तु। जूलॉजी का जनक किसे बोलते हैं, अरस्तु। बायोलॉजी का भी जनक किसे बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसे हम देख लिए। अब इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, ये तो मतलब बेसिक जानकारी था। अब जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे सेल। क्या पढ़ेंगे, सेल। ये बेक नहीं हो रहा है वीडियो भैया, कैसे करें, बेक नहीं हो रहा है वीडियो कैसे करें। लाइव में आप लोग की, लाइव में क्या है, लाइव में बेक नहीं, रिकॉर्डर में कीजिएगा। लाइव में अभी बेक हो जाएगा लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, इन्हें कि सुनना आगे बढ़ जाएगा। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग ना होना चाहिए। सबका बफरिंग हो रहा है कि तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर
आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है ना? वेब पेज नॉट अवेलेबल लिख रहा है। नहीं नहीं, ठीक है भैया, नहीं 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 नहीं, ठीक है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नो, डबल पेमेंट हो गया, प्लीज़ हेल्प। अच्छा, आपका हेल्प हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है ना 8521272462 अथी में दिया हुआ, हर कोर्स के नीचे दिया होगा, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, ठीक तो है, ठीक है। अच्छा, कुछ अगर प्रॉब्लम किसी का हो रहा है, ठीक है ना, जिसका इसका जो प्रॉब्लम हुआ ना, वो थोड़ा जो है एक कॉन्टैक्ट नंबर हम देते हैं 8521272462, ठीक है ना। अगर आपका नेटवर्क इशू नहीं है तो ठीक है ना, आप इस पर जो प्रॉब्लम हुआ थोड़ा लिख के भेज दीजिएगा, कलम ठीक करवा दिया जाएगा। ऐसे तो अधिकांश लोग का जो है 99% लोग को प्रॉब्लम नहीं है। क्लास सही चल रहा है भैया। स्क्रीन बड़ा करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आता है, कैसे आप लोग देखते हैं? स्क्रीन बड़ा करने का ऑप्शन नहीं आता है? आ रहा है तो हम चेक करने दो। देखो स्क्रीन बड़ा तो हो रहा है, सब आता है। स्क्रीन बड़ा करने का ऑप्शन आता है, वहीं पर फास्ट, लाइव में फास्ट ना होगा, इन्हें कि लाइव में हमको फास्ट कर देना, ठीक है ना, लाइव में फास्ट नहीं होगा। और उसके बाद आपका जो है फिर क्वालिटी का भी ऑप्शन आता है, क्वालिटी का भी ऑप्शन आएगा। चलिए आगे बढ़े, बताइए जल्दी फटाफट, आज सब फटाफट बोलते जाना है। कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है ना। साउंड वगैरह बढ़ाइए, आपको लगता है कोई मतलब प्रॉब्लम होगा चलाने, मतलब लगता है ना आ रहा होगा, ठीक है ना। सर नोट्स में फ़ोन में डाउनलोड नहीं हुआ, कैसे निकालें? अच्छा, उसका एक वीडियो बना बता देंगे। आप देखो नोट्स डाउनलोड करने नहीं आता है, नोट्स बाहर भी निकल जाएगा, फ़ोन में भी डाउनलोड हो जाएगा, वो हम अलग बता देंगे। अभी आप पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है ना, नहीं तो अभी डाउट डूल करेंगे तो काफ़ी लोगों को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पढ़ लीजिए, याद ध्यान दो, अभी पढ़ना स्टार्ट करो और फटाफट बोलना है। आप लोग को इसमें से अधिकांश जानकारी होगा, लेकिन फिर फटाफट बोलना है। चलो क्या पढ़ेंगे? कोशिका। क्या पढ़ेंगे? कोशिका। क्या पढ़ेंगे? कोशिका के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल। कोशिका मतलब क्या हुआ? सेल। अब कोशिका के बारे में थोड़ा जानना स्टार्ट करते हैं। कोशिका के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे तो कोशिका का सर्वप्रथम बोले, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जल्दी बता दो, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। जब बहुत सारा एक ही प्रकार के बहुत सारा कोशिका आपस में मिलता है तो बनता है उत्तक। क्या बनता है? और उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, वो अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मेरा पार्सल रिटर्न चला गया है सर आपके पास, तो नहीं लिए कि ले लेना चाहिए था ना। रिटर्न चला गया तो फिर कांटेक्ट कीजिएगा, आपका जो है फिर अथी कर दिया जाएगा, लेकिन ले लीजिए। आपका इतना एनर्जी देख के हिम्मत बढ़ गया सर। अभी थोड़ा तबीयत खराब है, तार एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। चलो यार ध्यान दो, तो क्या बता रहा है? बता रहा है कोशिका के अध्ययन में क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। पहले कोशिका के बारे में समझते हैं। लोग किसी भी दुनिया में कोई भी जीव हो, दुनिया में कोई भी जीव हो, चाहे वो ब्लू व्हेल से लेकर चींटी तक या कोई भी हो, हाथी से लेकर चींटी तक कोई भी हो, सभी जीव का उत्पत्ति हुआ एक कोशिका के रूप में। किसके रूप में हुआ? एक कोशिका के रूप में। किसके रूप में हुआ था? एक कोशिका के रूप में हुआ था। और यही कोशिका जो है सेल डिवीजन किया, यानी कोशिका विभाजन किया, और पुराना कोशिका से ही नया कोशिका बना, पुराना कोशिका से ही नया कोशिका बना। और यही कोशिका बनते बनते जो है कोशिका से फिर धीरे धीरे क्या बना? उत्तक। क्या बना है? हम जानते हैं कि बहुत एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को जो समान कार्य करता है, संरचना में समान होता है, उसे बोलते हैं उत्तक। क्या बोलते हैं? और जब बहुत सारा उत्तक मिला तब बना अंग। क्या बना है? अंग बना है। क्या बना है? जैसे आंख, कान, दांत, मुंह, फेफड़ा, किडनी, गुद्दा, जितना भी है सब बना, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारा अंग मिला तो क्या बना? अंग तंत्र। क्या बना है? अंग तंत्र बना है, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे आप लोग का पाचन तंत्र हो जाएगा, परिवहन तंत्र हो जाएगा, कंकाल तंत्र हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, जनन तंत्र हो जाएगा, तो सिस्टम बना। क्या बना? और जब सभी सिस्टम आपस में मिल गया तब बना बॉडी। क्या बना है? बॉडी बना है। क्या बना है? बॉडी बना है। क्या बना है? बॉडी बना है। इस प्रकार बॉडी का इकाई क्या हो गया? शरीर के इकाई क्या हो गया? जल्दी बता दो। शरीर का इकाई यानी जिससे मिलके बना है। तो शरीर बना किससे है? जल्दी बताओ। कोशिका। किससे बना है? कोशिका से। तो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर का संरचनात्मक मतलब जिससे हमारा शरीर का संरचना बना है, और क्रियात्मक यानी जो हमारे शरीर में कार्य कर रहा है, इकाई कौन है? कोशिका। क्या है?
तो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर का क्या बोलेगा? हमारे शरीर का संरचनात्मक, हमारे शरीर का संरचनात्मक, हमारे शरीर का संरचनात्मक, ठीक है ना, एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो क्रियात्मक इकाई जो है वो किसे कहते हैं? वो कोशिका। किसे कहते हैं? कोशिका को कहा जाता है। जैसे हम लोग का बॉडी में भी क्या होता है? तो बॉडी में हम लोग को क्या होता है? हम लोग का बॉडी में जो है क्या होता है? तो बॉडी भी बढ़ता है, कोशिका भी बढ़ेगा, ठीक है ना। बॉडी में भी क्या होता है? पाचन होता है, कोशिका में भी पाचन होता है। कोशिका में पाचन करने वाला लाइसोसोम है। कौन है? लाइसोसोम है। फिर बॉडी का भी एक दिन जो है मृत्यु हो जाता है, कोशिका का भी मृत्यु होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे आरबीसी क्या है? कोशिका है। और आरबीसी का जो जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन, ये आप लोग जानते होंगे। तो जिस प्रकार बॉडी सारा काम करता है उसी प्रकार एक कोशिका भी सारा काम करता है। इसीलिए को हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। यानी स्ट्रक्चर एवं फंक्शनल यूनिट कौन है? तो स्ट्रक्चर एवं फंक्शनल यूनिट हमारे बॉडी कौन है? कोशिका। कौन है? कोशिका है। तो यही कोशिका के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोग घर देखे होंगे तो घर में पहले क्या बनता है? लगता है ईंट। क्या लगता है? तो घर का इकाई क्या हो गया? ईंट। क्या हो गया? ईंट के बिना बनेगा नहीं। तो जब ईंट को परत दर सजाते तो बनता है घर। क्या बनता है? तो घर की इकाई क्या हो गया? ईंट। क्या हो गया? और ईंट बनता है तो ईंट मिलकर बनता है दीवार। क्या बनता है? दीवार मिलकर बनता है क्या? रूम। क्या बनता है? रूम मिलकर बनता है क्या? घर। क्या बनता है? तो घर की इकाई क्या हुआ? ईंट। क्या हुआ? ईंट। उसी प्रकार हमारा बॉडी क्या है? घर है। क्या है? घर है। बॉडी क्या है? घर है। अब बॉडी की इकाई क्या हुआ? कोशिका। क्या हो गया? कोशिका। तो यही कोशिका के बारे में डिटेल से पढ़ना है। डिटेल से पढ़ना है। तो चलो कोशिका के बारे में देख रहे हैं। अब कोशिका के बारे में जितना भी क्वेश्चन मतलब थोड़ा डिटेल में देखना है, ठीक है ना। तो बताओ कोशिका के बारे में देखेंगे तो कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया? चलिए बता दो। कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया है? कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया है? तो कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया है रॉबर्ट हुक। कौन किया है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब किया था? तो 1665। बोलते रहना है। कब किया था? 1665। तो कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। लेकिन जो कोशिका खोजा था ना वो मरा हुआ था। क्या था? वो मृत कोशिका था। मृत, डेड सेल। कैसा सेल था? डेड सेल था। मृत कोशिका था। मरा हुआ कोशिका था। मरा हुआ कोशिका था। और ये जो कोशिका खोजे तो रॉबर्ट हुक कहाँ खोजे थे पता है? ये खोजे थे कोर्क की क्षार में। कोर्क की यानी कोर्क की कोशिका देखा। कोर्क की कोशिका देखा था। कोर्क मतलब क्या हुआ? बैडमिंटन में खेले वाला कोर्क नहीं हुआ। कोर्क मतलब समझा बैडमिंटन में जो खेलते हुआ। कोर्क मतलब हुआ पेड़ पौधा के छाल। छाल ना होता जो आप लोग उखाड़ लेते हैं, जो मरा हुआ होता है, जिसको नोचने पर नोचा जाता है, तो वही छाल में देखे। क्या देखे थे? सिंपल बात है। छाल क्या है? सूख गया है। सूख गया तो उसमें कोशिका क्या मर गया है। और कोशिका में जितना भी मतलब कोशिका के अंग पढ़ाएंगे। कोशिकांग जैसे लाइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, केंद्रिका पढ़ाएंगे। जब कोशिका मरल है तो वो सब जिंदा रहेगा। वो सब मरल, वो सब यानी कोशिका के अंदर जितना भी पान मसाला था सब खत्म। खाली कोशिका देखे। क्या देखे थे? कोशिका। ठीक, कहाँ देखे थे? कोर्क की कोशिका में। कहाँ देखे थे? तो बताओ सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने किया था? लाइव क्लास कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है सर? आपका 8 बजे से हो रहा है, ठीक है ना। अब यह ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कोशिका खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। कहाँ खोजा था? कोर्क की कोशिका। कोर्क की कोशिका खोजा था। और ये कैसा कोशिका था? मृत। कैसा था? मृत कोशिका। कैसा था? मृत कोशिका था। डेड सेल। कैसा था? डेड सेल था। और रॉबर्ट हुक का एक पुस्तक है, ये नोट्स में नहीं लिखा होगा, लिख लेना, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक का एक पुस्तक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या है? माइक्रोग्राफिया। नोट्स में नहीं लिखा होगा, इसको लिख लेना। क्वेश्चन पूछे बताओ कि माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये बता दो। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक है। तो ये तो मृत कोशिका की बात की है, लेकिन यही बोलेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया है? जीवित कोशिका का खोज किसने किया है? जीवित कोशिका के बारे में पूछेगा। चलो इधर लिखते हैं, ठीक है ना। चलो देखो यार, लुवेन यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या यहाँ पर हम लिख रहे हैं? लुवेन हुक का काफी ज्यादा योगदान है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं, ठीक है ना। कहीं से भी क्वेश्चन टपक सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। बोलेगा बताओ कि जीवित कोशिका। क्या बोलेगा? जीवित कोशिका का खोज किसने किया है? तो जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक। तो मृत कोशिका या कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665 में। लेकिन पहली बार जीवित कोशिका के बारे में अध्ययन किया था, खोज किया था, तो वो कौन है? ल्यूवेन हॉक। कौन है? ल्यूवेन हॉक। या बोल दे जंतु कोशिका। क्या बोल दे? क्योंकि रॉबर्ट हुक जो कोशिका खोजा था वो मरा हुआ था, पेड़ पौधा के छाल में खोजा था, जिसको कोर्क बोले। क्या बोले थे? कोर्क बोले थे। तो जंतु कोशिका नहीं हुआ।
लेकिन जंतु कोशिका पहली बार किसने खोजा था? यही क्या हो जाएगा? जंतु कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया है? जंतु कोशिका का सर्वप्रथम खोज, जंतु कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया है? तो जंतु कोशिका का भी सर्वप्रथम खोज किया ल्यूवेनहॉक। किसने किया है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। फिर क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग को, बताओ क्वेश्चन पूछ देगा, बताओ जीवाणु का भी खोज किसने किया है? जल्दी बताओ, जीवाणु का भी खोज किसने किया है? तो जीवाणु का, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, तो जीवाणु का भी खोज किसने किया है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। यहाँ तक कि आरबीसी का भी, देखो जीवाणु जब ये खोज किया है ना, जब जीवाणु खोज यह किया है, तो जीवाणु विज्ञान का जनक भी किसे बोलेंगे? तो जीवाणु विज्ञान का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक क्या बोलेंगे? जीवाणु विज्ञान का जनक। तो जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? जल्दी बता दो। तो जीवाणु विज्ञान का जनक यानी बैक्टीरिया विज्ञान जो है, बैक्टीरिया साइंस का जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। कौन है? ल्यूवेनहॉक। फिर क्वेश्चन पूछा सूक्ष्म विज्ञान का जनक, क्या बोल देगा? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान का। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी किसे बोलते हैं? ल्यूवेनहॉक। किसे बोलते हैं? ल्यूवेनहॉक बोलते हैं, ल्यूवेनहॉक को बोलते हैं। यहाँ तक कि आरबीसी का भी खोज किसने किया है? तो आरबीसी का भी खोज क्या ल्यूवेनहॉक किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक किया था। यहाँ तक कि नर युग्मक, नर युग्मक को क्या बोलते हैं? बताओ। नर युग्मक एक तो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। मादा युग्मक को अंडाणु क्या बोलते हैं? उसी प्रकार नर युग्मक यानी मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? तो शुक्राणु के बारे में भी सर्वप्रथम कौन बताया है? तो शुक्राणु का भी खोज सर्वप्रथम किसने किया है? ल्यूवेनहॉक। देख रहा है, सब एक जगह लिख दिए हैं, परीक्षा में कहीं से सवाल आ सकता है। ठीक है, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन दे दीजिएगा भैया। हाँ, नोटिफिकेशन मिलता होगा, स्क्रीन ब्लैक ही रखिएगा। हाँ, ब्लैक ही रहेगा, जब हम ही ब्लैक है तो स्क्रीन में ब्लैक नहीं रहेगा। ठीक है ना, ब्लैक को ब्लैक खाली पसंद रहेगा। ठीक है, आप लोग के अनुसार नहीं चलेगा। अब लड़की लोग रहेगी बोलेगा पिंक चाहिए, पिंक तो पिंक नहीं दे देंगे, ब्लैक ही रहेगा। ठीक है ना, ब्लैक पर सब कलर सूट करता है। और व्हाइट कहेगा तो व्हाइट भी नहीं रहेगा, छिल्लल मुर्गी भी नहीं रहेगा, वो सब छिल्लल मुर्गी है। चलो, कोई दिक्कत है? इतना याद हुआ? जल्दी बताओ। अब ये सब एक ही जगह क्यों लिख दे? क्योंकि कहीं पर भी बुक में जगह ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और नोट्स में भी मतलब आपको जो है ये सब एक ही जगह ना होगा लिखा, तो नोट्स यही बोलते सामने नोट्स रखिएगा, जो पॉइंट छोटा हुआ होगा वो लिखते रहना है। क्योंकि जब भी बेच कुछ नया नया रहते हैं तो कुछ नया नया उसमें जरूर मिलेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए। मेरे को भी ब्लैक ही पसंद है। हाँ, ब्लैक पसंद है तो खाली सब काली लड़की शादी करेगा। ठीक है ना, अब वहाँ ने बोला कि हमारे व्हाइट पसंद है, वहाँ पर भी ब्लैक चाहिए। ठीक है, ठीक है, वहाँ पर भी ब्लैक सब पसंद करना। ब्लैक के वैल्यू बढ़ाओ तुम लोग। बुक कहाँ मिलेगा? बुक आपका तो सर मेरा अभी तक नोट्स बुक नहीं आया है। अच्छा, आप जो है वही जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं उस पर कॉल कीजिएगा, क्लास के बाद कॉल कीजिएगा। ठीक है ना, या व्हाट्सअप कर दीजिए, वो व्हाट्सअप का मैसेज को हम पहुंचा देंगे वहाँ पर। ठीक है ना, कब ऑर्डर किए सब सारा लिख के थोड़ा भेज दीजिएगा। नोट्स पे के लिए स्कैनर वो तो बताइए दिए, एक नंबर आप लोग को दिए थे, हर अथी देते हैं, यूट्यूब पर देते हैं। जाकर यूट्यूब पर पूरा वीडियो देख लीजिए खोल के। ठीक है ना, उसमें आप लोग को जो है सब में हम नोट्स के बारे में नंबर दे देते हैं। सारा स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा एप्लीकेशन में। हाँ, इसमें स्क्रीनशॉट का एप्लीकेशन में ऑप्शन है, हम तो खुद नहीं ले सकते स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, ऐसे हम बात करेंगे, होगा तो दिवा देंगे। ठीक है ना, व्हाट्सअप क्या है? तो व्हाट्सअप आपका 8521272462, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, तो आपका मैसेज जो हम पहुंचा देंगे वहाँ पर हो जाएगा। चलो जल्दी बोलो। ल्यूवेनहॉक क्या देखे थे? ल्यूवेनहॉक क्या देखे थे? तो क्या बोले थे? जीवित कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया है? ल्यूवेनहॉक ने किया था। जंतु कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसलिए जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। आरबीसी का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। नर युग्मक किसे बोलते हैं? शुक्राणु, स्पर्म क्या बोलते हैं? स्पर्म क्या बोलते हैं? स्पर्म। तो स्पर्म यानी शुक्राणु का भी खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। आपका आवाज सुनते हैं तो मजा आता है सर, तो बिल्कुल खाली सुनना है, खाली आवाज में तो सुनना है। ठीक है ना, चलो यहाँ ध्यान दो। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हम देख रहे कोशिका, क्या देख लिए हैं? कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में और देखेंगे। तो बताओ कोशिका के बारे में जो छोटा मोटा जानकारी जो मिलता है वो बताना आप लोग को। ठीक है ना, सबसे बड़ा कोशिका किस कोशिका किसका है बताओ? ये तो आप लोग को पता ही होगा, इसमें टाइम बिल्कुल पार नहीं करना है। ठीक है ना, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका। ठीक है ना, संसार में जितना भी जीव है उसमें सबसे बड़ा कोशिका किसका है? तो सबसे बड़ा कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग
तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो लगभग कितना केजी का होता है, 2 केजी का, 2 केजी का लगभग होता है। सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका। लेकिन आप लोग को बताना है कि सबसे छोटा कोशिका किसका होता है, सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कोशिका जो होता है किसका, तो बता दो। ये सब आप लोग को जानकारी होगा, इस समय कोई दिक्कत, टाइम पार करना बिल्कुल मूर्ख है, ठीक है ना। सबसे छोटा कोशिका किसका होता है, तो माइकोप्लाज्मा किसका होता है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, गेल सेप्टिकम, गेल सेप्टिकम, गेल सेप्टिकम, गेल सेप्टिकम, ये एक सूक्ष्म जीव है माइकोप्लाज्मा गेल सेप्टिकम। इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है, क्या होती है। तो संसार में, संसार की बात कर रहे हैं, खाली अपना बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। संसार में सबसे बड़ा कोशिका किसका है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और ये कितना केजी लगभग होता है, 2 केजी का होता है। लेकिन संसार का सबसे छोटा कोशिका किसका है, माइकोप्लाज्मा गेल सेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गेल सेप्टिकम। लेकिन बात करेंगे हमारे बॉडी, क्या बोलेंगे, हमारे बॉडी का बात करेंगे तो मानव शरीर का क्या बोलेगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका किसका है, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है, जल्दी बता दो। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका, बड़ा कोशिका जो है वो क्या है, तो वो आपका पता है कि महिला में है अंडाणु, हम लोग में नहीं, महिला में, हम लोग में तो स्पर्म है, क्या है, तो क्या है, तो अंडाणु, क्या है, अंडाणु के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो। अंडाणु के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ओवम, क्या बोलते हैं, ओवम कहा जाता है, ओवम कहा जाता है, ओवम कहा जाता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन हो गया, अंडाणु, कौन हो गया, अंडाणु हो गया। अब बोलेगा कि ये फीमेल में है तो फीमेल मानव ना हुआ, अरे मानव में तो सब है, ठीक है ना। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन हुआ, अंडाणु यानी ओवम, अंडाणु यानी ओवम। उसी प्रकार मानव शरीर का, मानव शरीर का सबसे छोटा क्या बोलेगा, मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका कौन है, ये बता दो। तो वो है आपका शुक्राणु, कौन है, शुक्राणु, कौन है, शुक्राणु यानी स्पर्म, शुक्राणु यानी स्पर्म, शुक्राणु यानी स्पर्म है। और ये कहाँ पर, तो ये मेल में, कहाँ पर, तो मेल में जो शुक्राणु है सबसे छोटा हो गया है, फीमेल में जो अंडाणु है सबसे बड़ा हो गया है। इससे भी ध्यान दो, यहाँ पर भी शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ा है तो यहाँ भी अंडा बड़ा होगा, अरे बड़ा ना होगा, यहाँ भी अंडन बड़ा है तो मानव में भी अंडन बड़ा होगा। तो कौन बड़ा हुआ, अंडाणु, कौन बड़ा हुआ, अंडाणु। छोटा कौन हुआ, शुक्राणु, कौन हुआ, शुक्राणु सबसे छोटा हो गया। और अंडाणु जो है ये फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक, मादा युग्मक। और शुक्राणु जो है कौन सी, मेल गैमेट, मेल गैमेट यानी नर युग्मक, नर। इस सब जनरल चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका, सबसे लंबा कोशिका कौन है, जल्दी बता दो। मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन है, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन है, तो वह तंत्रिका कोशिका, कौन है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलेंगे नर्व सेल, क्या बोलेंगे, नर्व सेल, क्या बोलेंगे, नर्व सेल, क्या बोलेंगे, या इसी को बोलते हैं न्यूरॉन, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तो इतना पता चल गया होगा। चलो बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, बताओ फटाफट, बताओ। सबसे संसार का सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडा लगभग कितना केजी का होता है, 2 केजी का होता है। सबसे छोटा कोशिका किसका हो गया है, माइकोप्लाज्मा गेल सेप्टिकम, गेल सेप्टिकम का हो गया, ठीक है ना। और मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है, अंडाणु है। अंडाणु मेल गैमेट है कि फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट का मतलब क्या हुआ, मादा युग्मक, मादा युग्मक। और मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका कौन है, शुक्राणु, शुक्राणु मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट यानी नर युग्मक, नर युग्मक। और मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका कौन है, तंत्रिका, कौन है, तंत्रिका कोशिका। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नर्व सेल, या इसी को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। अच्छा थोड़ा ऐसे आप लोग बता दो, यहाँ पर हम पूछते हैं, जैसे बताया था आप लोग, क्या बताए थे, बायोलॉजी का जनक किसे बोलते हैं, अरस्तु, किसे बोलते हैं। लेकिन बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, बायोलॉजी, कमेंट कीजिए आप लोग भी फटाफट देखते हैं, बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है, जल्दी बता दो। बायोलॉजी शब्द ये हो सके नहीं पता है, अरे बायोलॉजी शब्द क्यों दिया है, 11-12 में जैसे आता तो पहले यह पढ़ता है, बताओ। बोलेंगे तो बोलेगा हाँ यादें था, पता नहीं था। बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है, जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है, बताओ। लेमार्क एवं ट्रेविलियनस ने दिया है, सुना है नाम कभी, है ना, सुना है नाम। चलिए बिल्कुल देखो यहाँ पर लेमार्क एवं ट्रेविलियनस, बिल्कुल राइट लिख दिया है,
नाम नहीं सुना है लेमार्क के टेरिबेनस? तो यहाँ ध्यान दो, ये भी लिखिए देते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है? तो जीव विज्ञान शब्द जिसने दिया है, जीव विज्ञान शब्द जो दिया है वो दो वैज्ञानिक मिलके, एक थे लेमार्क। कौन थे? लेमार्क। आप लोग लेमार्क के बारे के सिद्धांत भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? लेमार्क। और दूसरा क्या है? ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि लेमार्क कहाँ वैज्ञानिक थे? लेमार्क जो थे ये कहाँ वैज्ञानिक थे? तो ये फ्रांसीसी कहाँ वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे, यानी फ्रांसीसी थे। ये कौन थे? फ्रांसीसी थे। और ट्रेविरेनस कहाँ थे? तो दोनों एक दूसरे की दुश्मनी, जब आप प्रथम विश्व युद्ध पर हो, दूसरा विश्व युद्ध पर हो, तो फ्रांस और जर्मनी में भयंकर दुश्मनी था। क्या था? तो ट्रेविरेनस जर्मनी कहाँ का? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का था। तो बताओ जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है? तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया है। लेमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ट्रेविरेनस कहाँ थे? जर्मनी। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ थे? जर्मनी थे। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है ना? फिर आगे बोर्ड वाला भी बोलिएगा तो बोर्ड वाला पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, बोर्ड वाला भी अपलोड कर देंगे, बोलिएगा। तो बोर्ड वाला जो पीडीएफ है उसको भी हम आप लोग को अपलोड करते चल जाएंगे, ठीक है ना? चलो बिल्कुल राइट है, 1801 में, हाँ बिल्कुल राइट है, 1801 में दिया है बिल्कुल। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस बिल्कुल राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान दो, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान देना है। क्या यहाँ ध्यान देना है? कोशिका बारे में देखेंगे। तो कोशिका का जो नियंत्रण करने वाला है, ये मान लो कोशिका है, क्या है? तो कोशिका को जो नियंत्रण करने वाला, जो कोशिका को नियंत्रित करता है, कोशिका को नियंत्रित करता है, वो होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक के बिना कुछ नहीं होगा। जैसे तुम लोग के पास दिमाग नहीं रहेगा तो कोई काम के है, और दिमाग में नहीं है तो कोई काम के है, कोई काम के ना है, ठीक है ना? यानी जिंदा मुर्दा, जिंदा जो है लाश बनल है। उसी प्रकार जो आपका कोशिका होता है, उसका कोशिका का दिमाग कौन है? केंद्रक। कौन है? कोशिका का दिमाग कौन है? तो कोशिका का दिमाग है केंद्रक। क्या है? कोशिका का दिमाग क्या है? केंद्रक। क्या है? केंद्रक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना है। क्या यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग को, अगर गौर से देखेंगे थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। ये आपका जो है ना, ये गोल बना दिए, यानी किसका कोशिका है? ये जंतु कोशिका, पादप कोशिका? जल्दी बताओ। तो गोल होता है जंतु कोशिका। किसका होता है? यानी हम लोग के कोशिका का आकार लगभग गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। और यही करेंगे पादप के बात करेंगे। किसका बात करेंगे? पादप के कोशिका तो चकोर। क्या होता है? लगभग चकोर होता है। क्या होता है? पूरे नहीं होगा लेकिन लगभग चकोर। क्या होता है? लगभग चकोर होता है। यानी जंतु कोशिका जो है वो गोल होता है और पादप कोशिका जो है कैसा होता है? चकोर। क्या होता है? चकोर होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने बात क्या है पता है? तो इसके अंदर तो सब में होगा, दिमाग में सब में ना होगा, बिना दिमाग को चलेगा। जिस प्रकार पूरे बॉडी को कंट्रोल हमारा माइंड करता है, दिमाग करता है, ब्रेन करता है, उसी प्रकार कोशिका में क्या होगा ना होगा, चाहे वो लाइबोसोम हो या लाइसोसोम हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो या आपका जो है गोल्जिकाय हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या सेंट्रोसोम हो, यानी जो भी है सबको नियंत्रण करने के काम कौन करता है? तो कहता है केंद्रक। कौन करता है? यानी कोशिका का दिमाग कौन है? केंद्रक। कौन है? केंद्रक है। वीडियो बैग से नहीं देखा था, वीडियो बैग से नहीं देखा था। नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा, मतलब क्लास खत्म हो जाएगा, तो कुछ 15-20 मिनट के बाद प्रोसेसिंग के बाद जो है फिर वीडियो आ जाएगा, तो रिकॉर्डेड देख लेना है, ठीक है ना? प्लांट चकोर बिल्कुल राइट है। बोर्ड वाला पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा सर। बिल्कुल अपलोड कर देंगे, जैसे चैप्टर खत्म होगा ना तो एक के बाद पूरा खत्म अपलोड कर देंगे। अब ये ध्यान दो, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना क्या पता है? एक होता है राजधानी। क्या होता है? यहाँ ध्यान दो, एक राजधानी। तो राजधानी क्या होता है? राजधानी मतलब रिक्तिका। राजधानी मतलब यानी जो खाली स्थान होता है जिसमें रस भरा रहता है, जल भरा रहता है, उसे बोलते हैं राजधानी। क्या बोलते हैं? तो राजधानी जो होता है ना, जंतु कोशिका में बहुत छोटा होता है। क्या होता है? जंतु कोशिका में राजधानी क्या होता है? बहुत छोटा। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। लेकिन पादप कोशिका में राजधानी जो होता है बड़ी बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो क्वेश्चन पूछे बता, राजधानी किसका बड़ा होता है? जंतु कोशिका या पादप कोशिका? तो पादप कोशिका राजधानी बड़ा होता है। पादप कोशिका क्या होता है? तो पादप कोशिका का राजधानी जो है काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। इसीलिए देखो केंद्रक नाम है, तो केंद्रक यानी केंद्र में आना चाहिए, केंद्र में आना चाहिए। लेकिन पादप कोशिका में केंद्रक जो है केंद्र में नहीं होता, बल्कि होता है थोड़ा साइड में। कहाँ होता है? क्योंकि साइड में इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ राजधानी इसको थोड़ा धकेल देता है। क्या करता है? धकेल देता है, क्योंकि पादप कोशिका में राजधानी काफी बड़ा होता है। क्या होता है? काफी बड़ा होता है, ठीक है? जंतु की तुलना में काफी बड़ा होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, लेकिन हम देखेंगे, बताओ ये जो बाहरी आवरण, इसे क्या बोलते हैं? इसे बाहरी आवरण जो इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका को ढकने वाले झिल्ली को, कोशिका को ढकने वाले झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहा जाएगा, ठीक है ना? लेकिन पादप में क्या होता है? पादप में तो सेल मेम्ब्रेन रहेगा ही,
पादप में क्या रहेगा? सेल मेम्ब्रेन। चलो इंग्लिश में लिख देते हैं। पादप में तो कोशिका झिल्ली रहेगा ही, पादप में कोशिका झिल्ली रहेगा ही। लेकिन हम लोग जो है क्या, हम लोग को जो है गर्मी हो, वर्षा हो, ठंडा हो, बारिश हो रहा है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो हम लोग तुरंत जो है क्या करते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं सुरक्षा के लिए। गर्मी लग रहा है, तुरंत जो है कूलर चालू कर दिए, पंखा चालू कर दिए, जा रहा है तो एसी चालू कर दिए, ठीक है ना। ठंडा लग रहा है, रजा के अंदर घुस गए फटाक से ना। ये पेड़ पौधा कुछ गर्मी, वर्षा, ठंडा, चाहे बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, हमेशा जो है कहाँ रहना है? एक ही स्थान पर रहना है, बाहर में वातावरण में रहना है, ठीक है ना। तो उसको सुरक्षा के लिए एक परत और चाहिए। इसलिए पेड़ पौधा में जो है कोशिका झिल्ली के ऊपर भी, कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली के ऊपर भी पेड़ पौधा में एक परत होता है। पेड़ पौधा में एक परत होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? तो क्या जंतु में कोशिका भित्ति पाया जाता है? नहीं। क्या जंतु में कोशिका भित्ति पाया जाता है? नहीं। कोशिका भित्ति किससे पाया जाता है? पादप में। किसमें? पादप में। पादप में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। तो जंतु में पहले क्या मिलता है? तो पादप कोशिका में जो पहला आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो पादप में पहला जो कोशिका के ऊपर आवरण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति बाद क्या होता है? कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। लेकिन जंतु में जो सेल के जो बाहरी आवरण उसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। जंतु में सेल का बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। पादप में सेल के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बार क्या होता है? कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। ये अंतर भी पढ़ाएंगे आप लोग को, अंतर पढ़ाएंगे तो टेंशन नहीं लेना, अंतर आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा हम बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से देखिएगा। मान लो कि कोशिका है, क्या है? ये आपका कोशिका रहा, ठीक है ना। ये कोशिका है और कोशिका के केंद्र में क्या होगा? केंद्र। क्या आ जाएगा? कोशिका केंद्र में क्या होगा? कोशिका केंद्र में होगा केंद्र। क्या हो गया? कोशिका के केंद्र में क्या हो गया? केंद्र। क्या हो गया? केंद्र। जिसे कोशिका का दिमाग बोलते हैं, या कोशिका को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? केंद्र। कौन करता है? केंद्रक। सारा फैसला लेने का काम कौन करता है? केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक। अब यार क्या कोशिका झिल्ली है? क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। क्या हुआ? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हो गया। और ये क्या हुआ? केंद्रक। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया केंद्रक। क्या हो गया है? ये आपका जो है केंद्रक। क्या हो गया है? केंद्रक। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देता। केंद्रक। ये क्या हो गया? केंद्रक। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये आपका केंद्रक हो गया है। ये जो है केंद्रक। क्या हो गया है? केंद्रक हो गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है पता है? यहाँ ध्यान दे, ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच, कोशिका प्लांट में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाया जाता है। बिल्कुल राइट है। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति हुआ, भित्ति मतलब दीवार, दीवार मतलब वॉल, ठीक है ना। अब ये ध्यान दो, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच क्या होता है? दोनों के बीच एक द्रव होता है। क्या होता है? ये दोनों के बीच एक द्रव भरा होता है। ये दोनों के बीच क्या भरा होता है? एक द्रव भरा होता है। एक द्रव भरा होता है। और जितना भी कोशिकाएं हैं, चाहे राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, गोल्जिकाय बॉडी हो, या तारकाय हो, या सेंट्रोसोम हो, या आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सब इसी जो है इसी द्रव में तैरता रहता है। इसी द्रव में तैरते रहता है जिसे कोशिकांग क्या बोलते हैं? कोशिका के अंग क्या बोलते हैं? जिसे कोशिका का अंग कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। बताना है कि इस द्रव को क्या बोलते हैं? जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच जो द्रव पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उससे बोलते कोशिका झिल्ली, उसे बोलते कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव यानी कोशिका के द्रव, कोशिका का द्रव कहा जाता है। कोशिका का द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? इसे बोलेंगे सेल प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? सेल मतलब कोशिका, सेल मतलब कोशिका, और प्लाज्मा क्या? प्लाज्मा इसलिए बोलेंगे चूंकि ये अर्ध तरल पदार्थ, पूरी तरह से द्रव नहीं होता, अर्ध तरल होता है। जैसे दही देखा है, दही पूरा तरल होता है क्या? आधा तरल होता है। ये ठोस और द्रव का मिश्रण होता है। ये सेल प्लाज्मा क्या बोलेंगे? उसी प्रकार यहाँ ध्यान दो, उसी प्रकार जो है यहाँ पर केंद्रक के अंदर भी होता है केंद्रिका। क्या होता है? केंद्रक के अंदर भी क्या होता है? केंद्रिका। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रिका। केंद्रक के अंदर क्या होता है? तो केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रिका होता है। तो केंद्रक एवं केंद्रिका के बीच भी द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है। उस द्रव को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो। चलो हिंदी में लिख देते हैं न्यूक्लियो। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्लाज्मा।
प्लाज्मा। न्यूक्लियो मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, तो न्यूक्लियो प्लाज्मा, न्यूक्लियो प्लाज्मा कहा जाएगा। अब यह ध्यान दो, बताओ कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच जो द्रव पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव मतलब सेल प्लाज्मा, सेल प्लाज्मा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, केंद्रक, क्या केंद्रिका एवं केंद्रक के बीच, केंद्रिका एवं केंद्रक के बीच जो द्रव पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्मा, न्यूक्लियो प्लाज्मा, न्यूक्लियो प्लाज्मा। अब टोटल मतलब समझ रहा है ना, कोशिका द्रव भी और केंद्रक द्रव भी सबको एक के साथ, सबको एक के साथ, तो क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे जीव का द्रव, जीव में पाया जाने वाला कुल्ले द्रव, इसे क्या बोलेंगे, तो सबको एक के साथ। यानी यहाँ पर समझो, यहाँ क्या बोले हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या समझना है, यहाँ बोल रहे हैं कोशिका द्रव। क्या बोल रहे हैं, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक है ना। और कौन, केंद्रक द्रव, कौन केंद्रक द्रव, ये दोनों अगर मिल जाएगा एक के साथ, कुल्ले, एक के साथ कुल्ले को क्या बोलेंगे, जीव द्रव। क्या बोलेंगे, अच्छा जीव द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीव द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो जीव द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा। तीसरे जीव द्रव को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, प्रीति प्लाज्मा नहीं लिखना है, प्रोटोप्लाज्मा लिखना है। साइटोप्लाज्मा प्लस न्यूक्लियो प्लाज्मा बराबर प्रोटोप्लाज्मा, बिल्कुल राइट है। न्यूक्लियस के लिक्विड को न्यूक्लियो प्लाज्मा कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। अंतर समझ आ गया है ना। तो बताओ ये वाला क्या होगा, जल्दी बताओ। ये वाला केंद्रक के बाहर जो द्रव उसे क्या बोल रहे हैं, कोशिका द्रव। क्या बोले हैं, केंद्रक के अंदर जो द्रव उसे क्या बोले हैं, केंद्रक द्रव। और कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला देते क्या बोले हैं, जीव द्रव। क्या बोले, जीव में पाया जाने वाला द्रव, जीव द्रव। क्या बोले हैं, जीव द्रव। जीव द्रव के से क्या बोले हैं, प्रोटोप्लाज्मा। क्या बोले हैं, प्रोटोप्लाज्मा। क्या बोले हैं, प्रोटोप्लाज्मा बोले। कोशिका दिमाग किसे बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका के दिमाग केंद्रक को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, आगे ये सब समझा दिए, उसके बाद इसके बारे में डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, टेंशन ले लेना। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है। क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया है, सेल थ्योरी किसने दिया है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, क्वेश्चन पूछ लेता है। सेल थ्योरी किसने दिया है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, ये क्वेश्चन पूछता है। कोशिका सिद्धांत मतलब समझा, कोशिका सिद्धांत मतलब हुआ कि जितना भी जीव है, ये एक वैज्ञानिक था, दो वैज्ञानिक था, जिसने कहा था कि दुनिया में जितना भी जीव है, सभी जीवों का निर्माण एक कोशिका से हुआ। किससे हुआ, एक कोशिका से हुआ। और उसके शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है कोशिका होता है। यही है कोशिका सिद्धांत है। यह बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, बताओ। ये बताने वाला वैज्ञानिक जो था वो कौन था, स्लाइडन एवं स्वान। कौन था, तो ये बताने वाला जो वैज्ञानिक था, कोशिका सिद्धांत जो देने वाला वैज्ञानिक था वो कौन था, स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान। तो स्लाइडन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक जो है, ये दोनों मिलकर जो है कोशिका सिद्धांत क्या दिए थे, कोशिका सिद्धांत को दिए थे। कोशिका सिद्धांत मतलब समझ गया ना। कोशिका सिद्धांत पूछेगा क्या है, तो बोलना है क्या, बोलना है कि सभी जीवों का उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ। किससे हुआ, सभी जीवों का उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ है। और सभी जीवों के शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो कौन होता है, तो कोशिका होता है, कोशिका होता है। इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का था सेल थ्योरी, बिल्कुल राइट है, सेल थ्योरी, स्लाइडन एवं स्वान। अच्छा कब दिया, बताओ तो कब दिया था, ये कब दिया था, तो ये दिया था 1838-39 के आसपास। तो 1838-39 मानना है, क्या मानना है, 1838-39 मार देना है, ठीक है ना। स्लाइडन स्वान 1809 मैंने दिया था, 1839 मारना है, ठीक है, बिल्कुल राइट है। प्रियंका कुमारी 1839 बिल्कुल राइट है, 1839 हो जाएगा। 1800 कल ही आपका जो है खत्म कर देंगे, सेल वाला जो है ना, कल खत्म कर देंगे। आज तो थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट करने में। सर क्लास कहाँ से लेते हैं, बिहार से ले रहे हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। बता दें कि
वीडियो प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? मासूम सिंह सर क्लास लेट मत कीजिएगा। नहीं कि लेट मत करेंगे, वीडियो में प्रॉब्लम क्या आप लोग को नहीं आ रहा है पहले बताइए। वीडियो में प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रहा है। सर बायोलॉजी कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अभी शुरू नहीं किए, कंप्लीट हो जाएगा जब, अभी तो शुरू किए हैं, ठीक है ना भैया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विज्ञान का जनक लीवेनहॉक को कहा जाता है। हाँ तो वही तो बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म नहीं बताए थे, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक नहीं बताए थे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म, क्या हुआ? तो वही तो बताया, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? तो लीवेनहॉक। किसे बोलते हैं? क्या लिखा है? लुईस पास्चर। हिस्ट्री बाद में करवाइएगा सर, पहले ज्योग्राफी पढ़ा, सब हम ही पढ़ाना है, सब हम ही करवा देंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। जब करवाना हम ही के तो टेंशन फिर क्या। कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा है? अभी शुरू ना, खत्म हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहा है अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि ये स्लाइडर एवं स्वान क्या बोले थे? स्लाइडर एवं स्वान बोले थे प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है और प्रत्येक जीव के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो कोशिका होता है। इसी को सेल थ्योरी क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। लेकिन स्लाइडर एवं स्वान जो है ना, ये बताना भूल गया कोशिका बनता कैसे है। जो नया कोशिका बनता है हम जानते हैं, सब जीव का शरीर एक कोशिका बना है, लेकिन एक कोशिका तो बना हो, सही बात है। लेकिन यही जो चलते चलते बहुकोशिकीय बन गया है। हम लोग का शरीर में जो है अरबों कोशिका से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये अरबों कोशिका आया कहाँ से? ये जो है ये स्लाइडर एवं स्वान नहीं बता पाए, स्लाइडर एवं स्वान नहीं बता पाए थे। तो ये वैज्ञानिक थे, बताना वो कौन वैज्ञानिक थे जिसने कहा था कि नई कोशिका, वह कौन वैज्ञानिक था जिसने कहा था कि नई कोशिका जो होता है वो पुरानी कोशिका से ही उत्पन्न होता है। यानी सेल आप लोग पढ़ेंगे, सेल विभाजन जब पढ़ाएंगे, कोशिका डिवीजन जब पढ़ाएंगे, कोशिका विभाजन जब पढ़ाएंगे तो उससे बताएंगे, ठीक है ना। तो नई कोशिका पुराना कोशिका से ही उत्पन्न होता है। ये किसने बताया? ये बताओ, ये किसने बताया? तो नई कोशिका जो है पुरानी कोशिका से ही उत्पन्न होता है कोशिका विभाजन के द्वारा। आप लोग पढ़ाए कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है ओसूत्री विभाजन, क्या होता है? ओसूत्री विभाजन होता है। दूसरा था समसूत्री, क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ओसूत्री यानी एमिटोसिस, समसूत्री यानी मिटोसिस, समसूत्री यानी मिटोसिस। और जनक कोशिका जो होता है, जनन कोशिका जो होता है उसमें होता है क्या? अर्धसूत्री। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। तो ये पढ़ाएंगे कोशिका के जस्ट एकदम लास्ट में पढ़ाएंगे ये वाला, ठीक है ना। तो ये किसने बताया था कि नई कोशिका जो है पुरानी कोशिका से ही उत्पन्न होता है? किसने बताया था? तो बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो वैज्ञानिक था लुडोल्फ विर्चो। कौन था? लुडोल्फ। कौन था? लुडोल्फ विर्चो। कब बताया था? 1855 ईस्वी में बताया था। चलिए बिल्कुल राइट है, लुडोल्फ विर्चो बिल्कुल राइट है, 1855 ने बताए थे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत जो दिए थे स्लाइडर एवं स्वान ने दिए थे। और नई कोशिका जो है पुरानी कोशिका से ही उत्पन्न होता है, सेल डिवीजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा उत्पन्न होता है। ये बताने वाला कौन था? लुडोल्फ विर्चो, जिसे क्या कब बताया था? 1855 ईस्वी में बताया था। अब देखो क्या पढ़ेंगे, इस तो आप लोग सब लोग जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ना है। कोशिका को 2 भाग में बांटे, कोशिका को 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। कोशिका को 2 भाग में बांट देंगे, ठीक है ना। डेवलप के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोलेंगे, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हम बोलेंगे यहाँ कोशिका को जो है एक क्या होता है? कोशिकीय। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। इसमें टाइम बिल्कुल नहीं पर करें, तो सब लोग जानता है। एक होता है क्या? एक कोशिकीय। क्या होता है? यानी वैसा जीव जिसका एक कोशिका, वैसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना, उसे क्या बोलते हैं? कोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं? और वैसा जीव जिसका शरीर बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना, उसे क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो एक कोशिकीय जीव में क्या आएगा? जीवाणु। क्या आएगा? जीवाणु। क्या आएगा? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है मित्रों जाएगा कोशिकीय जीव। किसमें आ जाएगा? एक कोशिकीय जीव में आएगा जीवाणु। क्या जाएगा? जीवाणु आ जाएगा। और जीवाणु में भी एक तो माइकोप्लाज्मा बताए थे, याद करो। माइकोप्लाज्मा जिसकी कोशिका सबसे छोटी, कोशिका सबसे छोटी कोशिका जो था वो था माइकोप्लाज्मा गेलसेप्टिकम, जिसको शॉर्ट में बोल दिया माइकोप्लाज्मा। क्या बोल दिया? गेलसेप्टिकम साइड लगा दिए, ठीक है ना। जैसे नरेंद्र मोदी खाली मोदी बोल लेते, क्या बोल लेते हैं? ना बोल लेते हैं, होते पूरा बोलते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोलते हैं,
उसमें कहा माइक्रोप्लाज्मा गैर सेप्टिक, हमको क्या बोलेंगे, खाली माइक्रोप्लाज्मा, क्या बोलेंगे, माइक्रोप्लाज्मा बोल देंगे। आप बोलेंगे बताओ एक कोष के विषाणु किस में आएगा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है आप लोग, विषाणु किस में आएगा, विषाणु यानी वायरस, विषाणु यानी वायरस किस में आएगा, एक कोशिकीय में आएगा या बहुकोशिकीय में आएगा, जल्दी बताओ। विषाणु के में आता है, ये पागल है, मरल है, कौन चीज है, विषाणु जो रहता है वो मरल है, कौन चीज है, विषाणु जो होता है ना, विषाणु का जो कोशिका होता है वो मरा होता है, क्या होता है, मरा हुआ होता है। जीवाणु जीवित होता है, जीवाणु आप लोग को कहीं भी मिल जाएगा, जीवाणु जो है चाहे वो ठंडी से ठंडी ग्लेशियर में भी मिल जाएगा। जीवाणु देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा सूक्ष्म जीव है जो ठंडी से ठंडी ग्लेशियर अंटार्कटिका में भी मिल जाता है, ठीक है ना, और जो है उच्च झरना के अंदर भी मिल जाता है, पर्वत पर भी मिल जाता है, पहाड़ में भी मिल जाता है, भूमि में भी मिल जाता है, और जहाँ से लावा निकलता है, पृथ्वी के अंदर से लावा नहीं निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहाँ भी मिल जाता है। बताओ वो जीव कौन है, जीवाणु कौन है, यानी कि मरविन करता है इतना हथी जथी है कि लावा जो रहेगा एकदम टेम्परेचर एकदम हुमच के रहेगा 5,000 डिग्री सेल्सियस, 6,000 डिग्री सेल्सियस, तब भी वहाँ जीवन यापन ये कर लेगा। और ठंडा से ठंडा इलाका रहेगा, अंटार्कटिका इसको भेज दो तब भी वहाँ जीवन यापन कर लेगा, झरना के अंदर या कहीं भी भेज दो जीवन यापन कर लेगा। तो वह जीवाणु कौन है, जीवाणु कौन है, जीवाणु है, ठीक है ना। लेकिन ये विषाणु जो है मृत होता है, क्या होता है, जीवाणु तो जीवित होता है, लेकिन विषाणु क्या होता है, विषाणु का खोज किया था इवानोविस्की, जीवाणु का खोज किया था ल्यूवेन हॉक, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया खोज किया था ल्यूवेन हॉक, किसने किया था, ल्यूवेन हॉक। लेकिन विषाणु खोज किया था इवानोविस्की, कौन किया था, इवानोविस्की ने किया था। और वो भी कहाँ किया पता है, बताओ तो कोई कहाँ किया, जल्दी बताओ, कोई भी बताओ कि जीवाणु का खोज जो विषाणु का खोज इवानोविस्की ने कहाँ किया था। तो वो तंबाकू के पेड़ में, तंबाकू के पेड़ में किया था। और तंबाकू के पेड़ में एक रोग हो गया, बताओ तंबाकू के पेड़ में कौन रोग होता है, बहुत बार पूछा गया, तंबाकू के पेड़ में कौन सा रोग होता है, तो वो था मोजेक रोग। कौन था, मोजेक रोग हुआ, क्या हुआ, मोजेक रोग। तो क्वेश्चन पूछता है कि मोजेक रोग किसमें होता है, तंबाकू किसमें होता है, तंबाकू किसमें होता है, तंबाकू में होता है। और मोजेक रोग किसके कारण होता है, विषाणु। मोजेक रोग तंबाकू में किसके कारण होता है, विषाणु। विषाणु बोले तो वायरस, क्या बोलेंगे, वायरस के कारण, ठीक है ना। और उसी में जो है इवानोविस्की जो है सर्वप्रथम जो है विषाणु को देखा था। इस प्रकार विषाणु खोज किया था कौन, इवानोविस्की, कौन किया था। लेकिन विषाणु होता है मृत, क्या होता है, मरण होता है। यह जब तक वातावरण वगैरह में रहेगा, ठीक है ना, तो तब तक ये मरा रहेगा, क्या रहेगा, मरा हुआ रहेगा। लेकिन जब भी इसको कोई बॉडी मिल जाएगा, सजीव मिल जाएगा, बॉडी मिल जाएगा, उसमें घुसेगा और घुसते साथ ही जीवित हो जाए, क्या जाएगा, यानी पहले तो मरा रहा, ठीक है ना। और जैसे कोई बॉडी मिल गया है, चाहे कोई भी बॉडी मिल जाए, आदमी मिल जाए या कोई भी बॉडी मिल जाए, कोई भी सजीव मिल जाए, उसमें जैसे ये प्रवेश करेगा ये जीवित हो जाए, क्या जाएगा, जीवित हो जाएगा। इसीलिए सजीव एवं निर्जीव, क्योंकि देखो सजीव भी, क्योंकि विषाणु क्या है, सजीव भी है, जब कोई बॉडी मिलेगा तो सजीव हो गया, जब कोई बॉडी नहीं है तो वातावरण में निर्जीव में पड़ा हुआ है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे बोलते हैं, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, जल्दी बताओ। तो इवानोविस्की को, विषाणु किसके बोलते हैं, विषाणु। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे बोलते हैं, विषाणु को। बताओ जीवाणु क्या है, एक कोशिकीय, माइक्रोप्लाज्मा क्या है, एक कोशिकीय। वो बोलता है नील हरित शैवाल, क्या बोलता है, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये भी क्या है, एक कोशिकीय, क्या है, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का एग्जाम्पल याद कर लेना, बहुकोशिकीय नहीं पूछता है, बहुकोशिकीय जो है नहीं पूछता है, बहुकोशिकीय नहीं पूछता। बहुकोशिकीय सब लोग, हम लोग भी क्या है, बहुकोशिकीय है। जितना भी जीव जंतु हम देख रहे हैं या पेड़ पौधा देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, बहुकोशिकीय है। बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर बनाता ना, देख रहा है। तो बहुकोशिकीय नहीं पूछता है, एक कोशिकीय पूछता है कि जीवाणु क्या है, एक कोशिकीय है। माइक्रोप्लाज्मा क्या है, एक कोशिकीय है। नील हरित शैवाल क्या है, एक कोशिकीय है। नील हरित शैवाल के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल, एल्गी मतलब शैवाल, एल्गी मतलब शैवाल। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखो, अब आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कोशिकांग, क्या पढ़ेंगे, और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कोशिका के अंग, कोशिका के, देखो यहाँ पर कोशिका का अंग, कोशिका का, और कोशिका के अंग को बोलेंगे कोशिकांग। क्या बोलेंगे, कोशिका के अंग को क्या बोलेंगे,
कोशिकांग, यानी कोशिका के अंदर जो है बहुत सारा अंग है। जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर बहुत सारा अंग है, आँख, कान, नाक, मुंह, दांत, किडनी, फेफड़ा, बहुत सारा अंग है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो है कोशिका के अंदर भी बहुत सारा अंग होता है जो मिलकर कोशिका का निर्माण करता है, उसे बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग कहा जाता है। सर आज हम एग्जाम देने आ गए हैं, आज क्लास नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड रहेगा। ब्लू ग्रीन एलगी बिल्कुल राइट है, स्नेहा कुमारी यस। चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है, यहाँ समझो। तो कोशिका के अंग को क्या बोलते हैं? कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिका के अंग के बारे में किसके किसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पहले यहाँ समझो। कोशिका के पहला अंग देखेंगे तो पादप से शुरू करते हैं, और पादप के चारों ओर क्या था, जल्दी बताओ। कोशिका भित्ति नहीं था, तो कोशिका अंग में पहला पढ़े कोशिका भित्ति। क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। अभी बता रहे पढ़ने रहे, बता रहे क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोशिका भित्ति बारे में पढ़ेंगे, सेल वाल। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल मतलब कोशिका, और वाल मतलब दीवाल, दीवाल यानी भित्ति, दीवाल यानी भित्ति, सेल वाल के बारे में। पता कोशिका भित्ति के जस्ट बाद कौन आया था? कोशिका झिल्ली। कौन आया था? तो दूसरा पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कोशिका झिल्ली के बाद जो है बहुत सारा आएगा, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच बहुत सारा अंग, बहुत सारा अंग आएगा, उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें पहले हम पढ़ेंगे क्या, उससे पढ़ेंगे कि पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, जिससे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ यानी कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर बोलते, इसी बोलते हैं क्या, इसी बोलते हैं कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर भी बोलते हैं। और इसका हिंदी भी पूछ देता है कभी कभी, हिंदी इसका क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है सूत्रकनिका। क्या होता है? सूत्रकनिका। अभी हम पढ़ नहीं रहे, अभी खाली हम बता रहे हैं आप लोग को, सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना। सूत्रकनिका क्या बोलते हैं? सूत्रकनिका। उसके बाद पढ़ना है लाइसोसोम। क्या पढ़ना है? लाइसोसोम, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं क्या? एटम बम ऑफ सेल। एटम बम ऑफ सेल यानी कोशिका का कोशिका का परमाणु बम। क्या बोलते हैं? कोशिका का परमाणु बम फूटेगा तो कोशिका को मार देगा। क्या करेगा? मार देगा। यानी कोशिका के आत्महत्या, आत्महत्या मतलब समझ रहे हैं, अपने आप को खुद मार लेना, आत्महत्या क्या कहलाता है? आत्महत्या का थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्महत्या का थैली, आत्महत्या का थैली कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे? उसका पढ़ेंगे राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। और राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे तो यही बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? हमारे कोशिका को भी प्रोटीन चाहिए, हमारे कोशिका को भी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन बना, एनर्जी तो बना देता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? लेकिन प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। क्या बनाएगा? राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। जहाँ जूता बनेगा जूता फैक्ट्री, जहाँ चप्पल बनेगा चप्पल की फैक्ट्री, जहाँ पर जो है चावल बनता है चावल का फैक्ट्री हो गया है, ठीक है ना। जहाँ पर मेकअप बनता है मेकअप का फैक्ट्री हो गया है। उसी प्रकार जहाँ पर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा कोशिका में, उसे क्या बोलेंगे? कोशिका का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का, इसे बोलेंगे प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री। और याद रखिएगा जितना भी कोशिकांग पढ़ाएंगे उसमें से सबसे छोटा कोशिकांग कौन होगा? तो राइबोसोम। क्या होगा? ये राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग होगा। क्या होगा? सबसे छोटा कोशिकांग। यानी कोशिकांग, जितना भी कोशिकांग अभी नाम लिखेंगे उसमें सबसे छोटा कौन होगा? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने के काम करता है। फिर आगे क्या देखेंगे? तो बहुत सारा चीज है जिसमें गोल्जी काय देखेंगे। क्या देखेंगे? गोल्जी काय। गोल्जी काय, काय मतलब बॉडी, काय मतलब, अरे काया ना बोलता, काया ये तो मिट्टी के काया है, ठीक है ना। काया मतलब बॉडी, काय मतलब, जिसको गोल्जी काय बोलो या गोल्जी बॉडी बोल दो। क्या बोल दो? गोल्जी बॉडी, गोल्जी। और ये गोल्जी बॉडी जो है ना, इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी। कौन किया था? गोल्जी काय का खोज कैमिलो गोल्जी ही किया था, इसीलिए अपने नाम पर नाम रख लिया गोल्जी काय, कैमिलो गोल्जी। गोल्जी काय कौन चीज? गोल्जी काय। ऐसा काम क्या है पता है? ये कोशिका के अंदर जो है ट्रैफिक पुलिस के रूप में काम करेगा, ट्रैफिक पुलिस के रूप में काम करेगा, यानी यातायात प्रबंधक। अरे हिंदी में लिखेगा तो क्या लिखेगा? यातायात प्रबंधक, यानी किसको कौन डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना, बताने वाला कोशिका के अंदर कौन है? गोल्जी काय। तो क्वेश्चन पूछे बताओ कि बताओ कोशिका का, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कोशिका, क्या बोलेगा? कोशिका के ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी काय।
कोशिका के यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्गी का। अभी डिटेल से नहीं बता रहे हैं, डिटेल से बताएंगे, 70s 80s क्या है सब बताएंगे, अभी खत्म थोड़े हो रहा है, सब पूरा पढ़ लीजिएगा उसके बाद बोलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर पढ़ेंगे क्या, फिर पढ़ेंगे अंतःप्रदर्भी जालिका। क्या पढ़ेंगे? अंतःप्रदर्भी जालिका, जिसको बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे इस इंग्लिश में? इंडो मतलब अंतः, प्लाज्मिक मतलब प्रदर्भी, रेटिकुलम मतलब जालिका। तो क्या बोलेंगे इसे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे क्या बोलते हैं पता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं कोशिका के कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं? कोशिका को निश्चित आकार देने वाला ढांचा, जैसे हम लोग के बॉडी का ढांचा कौन देता है? कंकाल तंत्र देता है। उससे प्रकार कोशिका के अंदर एक ढांचा देने वाला, ठीक है ना, गोल होगा या चकोर होगा, या ढांचा देने वाला जो है वो कौन है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदर्भी जालिका। इसीलिए इसे बोलते हैं कोशिका का कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं? तो कोशिका का कंकाल तंत्र, ठीक है ना, स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल किसे बोलते हैं? अंतःप्रदर्भी जालिका। अंतःप्रदर्भी जालिका, लेकिन ये भी दो टाइप का होगा, पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे खुरदली अंतःप्रदर्भी जालिका, एक पढ़ाएंगे चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका। खुरदली मतलब क्या हुआ? खुरदली मतलब हुआ क्या? तो खुरदली मतलब हुआ रफ। क्या हुआ? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चिकनी मतलब स्मूथ, नहीं बोलते ना स्मूथ है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिर और क्या देखेंगे? फिर क्या देखेंगे? तो फिर यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे केंद्रक के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? केंद्रक। क्या देखेंगे? केंद्रक, जो सबसे मेन है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग क्या है? बताओ सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग जो है केंद्रक। कौन है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो है सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग, क्योंकि दिमागवा तो यही है। दिमागवा कौन है? और दिमाग में नहीं रहेगा तो बिना दिमाग के आदमी को काम के नहीं है। यानी सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन है? केंद्रक। कौन है? कोशिका। केंद्रक। कोशिका का दिमाग कौन है? केंद्रक। कौन है? केंद्रक। कोशिका को नियंत्रित करने वाला कौन है? केंद्रक। कौन है? केंद्रक। कोशिका विभाजन के समय किसका विभाजन होता है? केंद्रक। और दिमाग में विभाजन ना होगा, मान लो कि कोशिका विभाजन, ये कोशिका है, क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है, ठीक है ना। और यहाँ है केंद्रक, ये कौन सी है? ये आपका केंद्रक है। कौन सी है? केंद्रक है। एक कोशिका यहाँ पर है, ये आपका केंद्रक है। कौन सी है? केंद्रक है। अब कोशिका विभाजन हो रहा है, क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन हो रहा है। मान लो कोशिका विभाजन हुआ, ऐसे विभाजन हो गया, ले यार दिमाग में मिल ले, कोई काम के है? दिमाग में मिला, बिना दिमाग के आदमी हो गया है, कोई काम के रहेगा? कोई काम अच्छा कर पाएगा? यानी कोशिका विभाजन होगा तो दिमाग का विभाजन होना चाहिए, दिमाग का विभाजन होना चाहिए। तो कोशिका विभाजन में किसका विभाजन होता है? तो केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन। और केंद्रक का विभाजन जब हो जाएगा तब तभी कहा जाए कोशिका विभाजन कहा जाएगा। यानी कोशिका विभाजन जब भी हो तो केंद्रक का भी क्या होगा? विभाजन। क्या केंद्रक का भी क्या होगा? तो कोशिका विभाजन में किसका विभाजन होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। हमारे कोशिका का दिमाग किसे बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं। हमारे कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन है? केंद्रक है। कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक। कौन करता है? तो केंद्रक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करेगा 1831 में करेगा, वो बताएंगे। सेल ऑफ न्यूक्लियस दोनों का डिवीजन होता है। हाँ बिल्कुल भाई, सेल तो हो ही रहा है, सेल तो यहाँ डिवीजन हुआ, लेकिन ये कोशिका विभाजन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है केंद्रक का डिवीजन हुआ, केंद्रक का डिवीजन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो केंद्रक का डिवीजन हो गया तो सेल का डिवीजन हो गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल तो हम रहे कोशिका विभाजन में किसका डिवीजन होना चाहिए? कोशिका विभाजन में सेल डिवीजन में किसका होना चाहिए? तो केंद्रक का डिवीजन होना चाहिए। फिर और क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे केंद्रिका। क्या पढ़ेंगे? केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका। क्या होता है? केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रिका। क्या होता है? तो केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका। क्या होता है? केंद्रिका। फिर और क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे क्या? यहाँ देखो, फिर पढ़ेंगे तारक। क्या पढ़ेंगे? तारक। इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? तारक। क्या पढ़ेंगे? तारक। इसी को बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे ना, तो सेंट्रोसोम जो है ना सिर्फ जंतु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कौन सा कोशिकांग है जो केवल जंतु में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता है? तो वो आपका सेंट्रोसोम। कौन सी है? सेंट्रोसोम यानी तारक। और इसी का काम होता है कोशिका का विभाजन करना। क्वेश्चन पूछे कोशिका विभाजन करने में कौन उत्तरदायी होता है? तारक यानी सेंट्रोसोम। तारक यानी, और सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम हमारे शरीर के किस अंग में एक्टिव होता है? जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम हमारे शरीर के किस अंग में एक्टिव होता है? यकृत। किस में होता है? यकृत बोले तो जिगर। क्या बोले?
जिगर बोले तो लीवर, क्या बोले, लीवर में एक्टिव होता है। इसीलिए आप लोग को पता होगा कि इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर यानी पुनर्भवन के क्षमता, यानी कोई भी शरीर का अंग कट फट जाएगा, कोशिका विभाजन का क्षमता सबसे ज़्यादा किसमें होता है, यकृत। किसमें होता है, अगर आपका यह यकृत है, क्या है आपका यह यकृत है, अगर इतना काट के दान भी दे दीजिएगा तो इतना बचेगा, फटासना जो है लगभग 1 महीना के अंदर ही फिर ये जो है अपना जो खोया हुआ भाग है प्राप्त कर लेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर, सबसे ज़्यादा पुनर्भवन पावर, सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन का पावर जो है कहाँ होता है, यकृत। कहाँ होता है, यकृत में। और सबसे कम कोशिका विभाजन की क्षमता कहाँ होता है, तो ये मस्तिष्क कोशिका कहाँ होता है, यानी तंत्रिका सेल में। तंत्रिका सेल में सबसे ज़्यादा कोशिका, सबसे कम कोशिका विभाजन के क्षमता पाया जाता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता। तो इसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे लवक। क्या पढ़ेंगे, लवक। क्या पढ़ेंगे, लवक पढ़ेंगे। लवक यानी प्लास्टिड, लवक यानी प्लास्टिड। अच्छा, लवक कहाँ पाए थे, बताओ जल्दी। लवक कहाँ मिलता है, पेड़ परम के जंतु में, जल्दी बताओ। लवक कहाँ पाया जाता है, पादप में या जंतु में, जल्दी बता दो। लवक कहाँ मिलता है, तो लवक मिलता है पादप। कहाँ मिलता है, कोशिका भित्ति कहाँ मिलता है, पादप में मिलता है। कोशिका भित्ति सेल बल कहाँ मिलता है, पादप में। जंतु में सेल बल मिलता है, नहीं मिलता है। सेल बल कहाँ मिलता है, पादप में, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है लवक कहाँ मिलता है, पादप में। जंतु में लवक पाया जाता है, नहीं। लवक पढ़ाएंगे 3। लवक कितना पढ़ाएंगे, 3 प्रकार के लवक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। एक बोलेंगे क्या, तो एक बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जिसको बोलेंगे क्या, जिसको एक तो क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, एक होगा ल्यूकोप्लास्ट। क्या जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। एक तो क्या आ जाएगा, तो एक हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट हो गया है, ल्यूकोप्लास्ट हो गया है। एक तो ओवर्नी लवक, ओवर्नी लवक क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वर्नी लवक। एक हो गया क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। एक हो गया क्रोलोप्लास्ट। क्या हो गया, क्रोलोप्लास्ट। क्रोलोप्लास्ट में तो हरित लवक, क्या हो गया, हरित लवक। एक तो ओवर्नी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। क्या, तो 3 को पढ़ाएंगे। लवक कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। हिंदी में पहले बोलो, हिंदी में बोलो। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, ठीक है ना। वर्णी लवक यानी रंग प्रदान करने वाला, ओवर्णी लवक यानी रंग प्रदान करने वाला नहीं, और हरित लवक मतलब हरा रंग प्रदान करने वाला। और पेड़ पौधा को हरा रंग, पत्ती का हरा जो होता है वो होता है किसी कारण, तो हरित लवक। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण। और क्लोरोप्लास्ट में ही रहेगा क्लोरोफिल। क्या रहेगा, क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हरित वर्ण। क्या बोलेंगे, तो डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लवक कितना हुआ, 3। कितना हुआ, 3। इंग्लिश में बोलो, तो क्या बताया, क्रोमोप्लास्ट। क्या बोले थे, क्रोमोप्लास्ट। फिर क्या बोले थे, कोलोप्लास्ट। क्या बोले थे, कोलोप्लास्ट। फिर क्या बोले थे, ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोले थे, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, उसके बाद कोलोप्लास्ट, उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक और वर्णी लवक और हरित लवक वो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो लवक के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे गुणसूत्र। क्या पढ़ेंगे, गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो गुणसूत्र के इंग्लिश से बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, तो गुणसूत्र को इंग्लिश से बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम क्या कहा जाता है, तो गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। तो गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग में जो है 46 गुणसूत्र कितना होता है, हम लोगों के शरीर में कितना गुणसूत्र होता है, 46। और 46 होता है, लेकिन जोड़ा हम बोलेंगे तो 23 जोड़ा। कितना जोड़ा, 23 जोड़ा। ये गुणसूत्र को भी 2 भाग में बांटेंगे। एक को बोलेंगे क्या, एक को बोलेंगे ऑटोसोम। क्या बोलेंगे, और दूसरा बोलेंगे ओलोसोम। क्या बोलेंगे, तो वो सब जब पढ़ाएंगे। जो ऑटोसोम किसको बोलेंगे पता है, तो ऑटोसोम बोलेंगे जो 22 जोड़ा जो है, जो पूरा बॉडी को बनाने काम करता है उसे बोलेंगे क्या, ऑटोसोम। और एक जोड़ा जो नर में यानी मेल में XY जो होता है, और फीमेल में डबल X, फीमेल में पता है ना क्या होता है, डबल X, जिसको बोलते हैं क्या, लिंक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, तो लिंग क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, लिंग क्रोमोसोम को बोलेंगे ओलोसोम। क्या बोलेंगे, ये सब पढ़ाएंगे। फिर हम पढ़ाएंगे गुणसूत्र के अंदर घुसेंगे, तो गुणसूत्र के अंदर मिलेगा DNA। क्या मिलेगा, फिर DNA के बारे में पढ़ेंगे। और फिर DNA के अंदर घुसेंगे तो DNA का इकाई, DNA का इकाई होगा जीन। क्या होगा, जीन। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछते बताओ कि हमारे अनुवांशिकी का इकाई क्या है, तो जीन। अनुवांशिक क्या है, जीन। क्या है, जीन है। फिर यह सब पढ़ने बाद पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। क्या पढ़ेंगे, ये सब पढ़ने बाद क्या पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन। लेकिन उससे पहले जो है, उससे पहले यहाँ पर DNA देखेंगे। क्या देखेंगे, और DNA जैसे पढ़ेंगे तो वही पढ़ लेंगे RNA। क्या पढ़ लेंगे,
आरएनए, वही पढ़ लेंगे जीन। क्या पढ़ लेंगे? जीन पढ़ लेंगे। डीएनए पढ़ लेंगे, आरएनए पढ़ लेंगे और जीन पढ़ लेंगे। और ये सब पढ़ने बाद फिर क्या देखेंगे? फिर आप लोग को पढ़ेंगे क्या? तो फिर पढ़ेंगे कोशिका को डेवलप के आधार पर। डेवलप के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। एक पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक, क्या पढ़ेंगे? और दूसरा पढ़ेंगे यूकेरियोटिक। क्या पढ़ेंगे? यूकेरियोटिक। मतलब जो पुराना प्रकार की कोशिका है, पुराना प्रकार के जो कोशिका है, आदिम प्रकार की जो कोशिका है, उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं? और जो नयका प्रकार की कोशिका है जो काफी डेवलप हो गया है, उसे बोलेंगे यूकेरियोटिक। क्या बोलेंगे? तो हम लोग कौन सी में आएंगे, प्रोकैरियोटिक या यूकेरियोटिक में? अरे हम लोग डेवलप पूरे हैं, हम लोग यूकेरियोटिक किस में आएंगे? यूकेरियोटिक में आएंगे। प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा? तो वही आएगा, जीवाणु वगैरह आएगा। कौन सी आएगा? जीवाणु वगैरह आएगा। जैसे आप लोग देखा होगा मोबाइल, पहले बटन वाला मोबाइल था, क्या था? पुराना मोबाइल कौन था? बटन वाला मोबाइल था। तो बटन वाला मोबाइल कौन सी है? वो उतना डेवलप था नहीं था, वो प्रोकैरियोटिक। क्या है? अब जितना मोबाइल आ गया, एंड्रॉइड वगैरह जितना मोबाइल आ गया, सब कौन सी है ना, पूरा डेवलप है ना, डेवलप है सारा। व्हाट्सअप, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक, सब इसी में है। हेलो कौन, हम बोले, सब इसी में है ना, ना है? तो सारा इसमें, ये पूरा डेवलप है। क्या है? पूरा ये डेवलप है। तो पूरा डेवलप है ये यूकेरियोटिक। क्या हो गया? यूकेरियोटिक। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा डेवलप था। खाली एक मैसेज भेज दो, पहले याद करो, कुछ दिन पहले, लगभग 10-15 साल पहले याद करो कि 1 जनवरी आता था। 1 जनवरी आने के बाद क्या आता था? मैसेज के लिए जब पैक डलवाता था और भेजता था, मैसेज लिख के भेजता था, नहीं भेजता था। छोटका मोबाइल हमने सापा से दिया जाकर खेलता था। तो छोटका मोबाइल जो क्या है? प्रोकैरियोटिक। क्या है? उसमें ना तो व्हाट्सअप है, ना तो फेसबुक है, ना तो टेलीग्राम है, ना तो इंस्टाग्राम है, न तो आप इंस्टाग्राम में ना है तो रील्स का पतली कमरिया भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें बहुत सारा अंग नहीं होता, बहुत सारा अंग नहीं होता है। लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिका होता है उसमें सभी होता है, यानी बहुत सारा अंग मिलेगा। देखो ये यूकेरियोटिक हो गया है, यानी इसमें व्हाट्सअप भी मिलेगा, फेसबुक भी मिलेगा, टेलीग्राम मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा। ठीक है, नया नया कितना चीज मिलेगा। ठीक है ना, फ्री फायर, पबजी वगैरह सब मिलेगा। ठीक है ना, तो ये क्या है? यूकेरियोटिक। क्या है? उसी प्रकार कोशिका को दो भाग में बांटे हैं। जो अनडेवलप है उसे बोले प्रोकैरियोटिक। क्या बोले हैं? और जो पूर्ण डेवलप है, फुल डेवलप है, उसे क्या बोले हैं? यूकेरियोटिक। क्या बोले हैं? तो उसको देखेंगे अंतर। क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल। हम तो छोटा से ही 15 साल पहले, हम तो छोटे थे 15 साल पहले। हाँ, तो अब ये मोबाइल देखता है, देखा उपला मोबाइल, अब ये मोबाइल सब है, हट नहीं गया है। ठीक है ना, इसीलिए देखो दोनों पटक दो, दोनों पटक दो तो जल्दी कौन मरेगा? जल्दी बताओ। जो ज़्यादा डेवलप हो मर जाएगा, नहीं मरेगा। ये आपका क्या हुआ? ये हुआ यूकेरियोटिक। क्या हुआ? पूरा डेवलप है। कौन सी है? हाई फाई, पटक देंगे तो मर जाएगा। ठीक है ना, और ये कौन सी है? प्रोकैरियोटिक, ज़्यादा हाई फाई ना है। इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है ना, रील्स वगैरह, हेलो कौन, ये सब नहीं मिलेगा, वीडियो कॉल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चैटिंग फटिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है पतले कमरिया भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? इसको पटक देगा जल्दी कुछ होबो नहीं करेगा। इसलिए जीवाणु देखो कहीं भी जिंदा रह जाता है। जीवाणु कौन सी? यूकेरियोटिक। कौन सी है? कहीं भी जिंदा रह जाएगा, चाहे लावा निकले या जो है ना टेम्परेचर में माइनस में चल जाए, कहीं भी जिंदा क्या होता है? कंदराओं में चल जाए, या गुफा में चल जाए, या लावा में चल जाए, या अंटार्कटिक महाद्वीप में चल जाए, जीवाणु हर जगह जिंदा रहता है। क्या रहता है? जिंदा रहता है। समझ आ गया है ना? तो ये पढ़ेंगे, कोशिका को बांटेंगे दो भाग में। सर हम रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेंगे, बिल्कुल देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नोट्स पढ़ने के बाद लूसेंट नहीं पढ़ना है। नोट्स पहले यहाँ पढ़ना है, पहले लाइव पढ़ लेना है, उसके बाद नोट्स फॉर्म जाना है। और जो लाइव में लिखा दिए नोट्स फॉर्म नहीं लिखा लो, नोट्स फॉर्म लिख लेना है। ठीक है ना सर? क्लास लैपटॉप में चल जाएगा क्या? हाँ, लैपटॉप में अभी नहीं है, लैपटॉप में अभी नहीं है। नंबर के आधार पर सेल 2 टाइप, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। हाँ, और डेवलप के आधार पर 2 टाइप, बिल्कुल राइट है। तो एक क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये प्रोकैरियोटिक पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे। फिर पढ़ना क्या पता है? फिर पढ़ना पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर पढ़ना है। ये आप लोग अंतर देख लिए होंगे, थोड़ा मोड़ा अंतर क्या देखे हैं? तो थोड़ा मोड़ा अंतर देखे। पादप कोशिका क्या होता है? चकोर। क्या होता है? नहीं बताए थे? पादप कोशिका कैसा होता है? चकोर। जंतु कोशिका कैसा होता है? गोल। कैसा होता है? गोल। फिर दूसरा अंतर क्या देखे थे? पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। फिर तीसरा अंतर क्या देखे थे? पादप में लवक पाया जाता है, जंतु में लवक नहीं पाया जाता है। फिर क्या देखे? जंतु में सेंट्रोसोम पाया जाता है, पादप में सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है। तो अंतर तो आप लोग बता दिए ना, बता दिया। अरे अंतर बताना भारी था, तो अंतर बता दिया आप ही लोग। ठीक है, तो ये सब सारा चीज देखेंगे। फिर लास्ट में पढ़ेंगे क्या? कोशिका विभाजन। क्या पढ़ेंगे? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जब पढ़ेंगे तो कोशिका विभाजन 3 टाइप, कोशिका विभाजन 3 टाइप का होगा। एक होगा ओसूत्री विभाजन। क्या होगा? जिसे बोलेंगे एमिटोसिस, एमिटो। और ओसूत्री विभाजन जो होगा वो होगा किस में? तो वो होगा प्रोकैरियोटिक में,
यानी जीवाणु हो गया, नीलहरी शैवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, इस समय होगा क्या, इस समय होगा ओसूत्री विभाजन। क्या होगा? और एक तो पढ़ेंगे फिर समसूत्री विभाजन। क्या पढ़ेंगे? और एक पढ़ेंगे फिर अर्धसूत्री विभाजन। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि लिंग क्रोमोसोम में, लिंग कोशिका में विभाजन जो होता है कैसा होता है, तो वो होता है अर्धसूत्री। क्या होता है? तो ये इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और जब इतना चीज हो जाएगा तो फिर चलेंगे ऑब्जेक्टिव में। कहाँ चलेंगे? ऑब्जेक्टिव में चलेंगे। ऑब्जेक्टिव में चलेंगे। लाइसोसोम एनिमल में होता है, हाँ लाइसोसोम भी एनिमल में होता है, वो भी उसमें नहीं मिलेगा, पादप में नहीं मिलेगा, तो अंतर में बता देंगे। सर लूसेंट भी पढ़ना है क्या? अभी नहीं पढ़ना है, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर लूसेंट में जाकर पढ़ लेना है जब हम पढ़ा देंगे तो, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ डिटेल में जब पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन क्या खत्म, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आया इतना? बताओ फटाक से एक बार रिविजन कर लो फटाक से, ठीक है। कल क्वेश्चन खत्म कर देंगे। बताओ आज भी बहुत सारा चीज़ बोल दिए, पता है ना। ये ना सोचना कि इसमें जो हम खाली हम नामा लिखा दिए, इसमें भी बहुत सारा चीज़ बोले हैं। नहीं बोले इससे बहुत सारा चीज़? अरे बोले हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहाँ होता है? पादप में। कहाँ होता है? पादप में। तो कोशिका भित्ति किसका बना? सेल्यूलोज। किसका बना होता है? कल हम बताएं कोशिका, देखो पेड़ पौधा का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन कवक में भी कोशिका भित्ति होता है। इस तरह ऑप्शन दे देगा, क्या दे देगा? कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, इससे दे देगा ऑप्शन। ऑप्शन दे देगा कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, कहाँ मिलता है, इस तरह ऑप्शन दे देगा। कोशिका भित्ति कहाँ मिलता है? एक दे देगा पादप, क्या दे देगा? पादप। दूसरा दे देगा कवक, क्या दे देगा? कवक। और तीसरा दे देगा क्या? तीसरा दे देगा क्या? जीवाणु। क्या दे देगा? जीवाणु। और चौथा ऑप्शन दे देगा क्या? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। चलिए बताओ कोशिका भित्ति कहाँ होता है? सब सोचेगा खाली पादप में होता है, पादप मान लेगा, हो जाए गलत। कोशिका भित्ति तीनों में होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? तीनों में होता है, ठीक है ना। पादप में भी कोशिका भित्ति होता है, कवक में भी कोशिका भित्ति होता है, और जीवाणु में भी कोशिका भित्ति होता है। समझ आ गया है ना? समझ आया? कोशिका भित्ति सेल वाल तीनों में होता है, पादप में भी, कवक में भी, जीवाणु में भी। पादप वाला जो कोशिका भित्ति है ना, पादप वाला जो कोशिका भित्ति है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं? तो पादप का कोशिका भित्ति बना होता है किसका? सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज जो है ये कैसा है पता है? तो सेल्यूलोज जो है आप लोग को पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे आप लोग को क्या कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ाएंगे, तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड ये पढ़ाएंगे। तो सेल्यूलोज जो है पॉलीसेकेराइड है। कैसा है? पॉलीसेकेराइड है। और ये कवक कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कवक के कोशिका भित्ति किसका बना होता है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कोसे कवक कोसे कार्टिन, कोसे कवक कोसे कार्टिन, कोसे कवक कोसे कार्टिन। तो कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कार्टिन। किसका बना होता है? कार्टिन का बना होता है। जीवाणु किसका बना होता है? बताओ जीवाणु के कोशिका भित्ति, देखो लिख दिया एक ठो पॉलीसेकेराइड, हाँ पॉलीसेकेराइड ठीक है। जीवाणु कोशिका भित्ति बना होता है पोप्टी, यहाँ ध्यान दो, जीवाणु कोशिका भित्ति बनाता है पोप्टी डोग्लाइकन, ठीक है ना, डोग्लाइकन। तो पोप्टी डोग्लाइकन, पोप्टी डोग्लाइकन का बना होता है किसका? जीवाणु। किसका बना होता है? जीवाणु का। तो याद रखिएगा तीनों में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, पादप जो है प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। कवक जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास जो क्लोरोफिल है, कोशिका भित्ति है नहीं क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है ना। ये सब पढ़ाएंगे, ठीक। कल हम खत्म कर देंगे। सर जी हम लोग बॉयल को कुछ बोलिए कैसे पढ़ाई करें? जैसे पढ़ा रहा है उसे पढ़ना है, ठीक है ना। अब बॉयल से बगुला बन जाना है, ठीक है। बोर्ड का पीडीएफ डाल दीजिएगा सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इतने रहने देते हैं। तुम कुछ समझ आ रहा था? तुम लोग को सिखा है कुछ? हाँ चलो एक बार रिविजन कर लो फास्ट में, फास्ट में रिविजन कर। चलिए बताओ फिर से बताओ। अरे फास्ट में रिविजन कर लेते हैं, रिविजन हर दिन करते हुए चलना है, ठीक है ना। बताओ बायोलॉजिक जनक किसे बोलते हैं? अरस्तु। किसे बोलते हैं? अरस्तु। और यहाँ पर एक हम कुछ हिस्टोरी का पॉइंट लिखा दिए हैं। एक ट्री क्या था? आसपास। क्या था? आसपास। ऐसे क्या हुआ? अफलातून। ऐसे क्या हुआ? सुकरात। पी से क्या हुआ? प्लूटो। ऐसे क्या हुआ? अरस्तु। ऐसे क्या हुआ? सिकंदर, ठीक है ना। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु गुरु का नाम क्या था? प्लूटो। प्लूटो गुरु का नाम क्या था? सुकरात। सुकरात के गुरु का नाम क्या था? अफलातून। फिर बायोलॉजी के कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग में, एक बोटनी एक ठो जूलॉजी। बोटनी हिंदी क्या हुआ? वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी हिंदी क्या हुआ? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। बोटनी को जनक किसे बोले? थियोफ्लेस्टस। थियोफ्लेस्टस। हिस्टोरिया प्लांटेनम नामक पुस्तक किसने लिखा है? थियोफ्लेस्टस। लेकिन हिस्टोरिया एनिमिलियम नामक पुस्तक किसने लिखा है? अरस्तु। जूलॉजी का जनक भी किसे बोलते हैं? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रेविलेनस। लेमार्क एवं ट्रेविलेनस ने दिया था। लेमार्क कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ट्रेविलेनस कहाँ थे? जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मनी का वैज्ञानिक था। फिर बताए थे कोशिका बारे में बताए थे। कोशिका का अध्ययन कौन किया था? कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी।
और कोशिका सर्वप्रथम खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। और किसमें किया था? कोर की कोशिका का खोज किया था। कैसा था? मृत था। कैसा था? मृत था। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक कौन लिखा था? रॉबर्ट हुक। कौन लिखा था? रॉबर्ट हुक ने लिखा। रॉबर्ट हुक ने लिखा था। ठीक है ना। फिर यहाँ पर ध्यान दो कि जीवित कोशिका खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। जंतु कोशिका का सर्वप्रथम किसने लिखा है? लीवेनहॉक ने लिखा है। जीवाणु का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। इसीलिए जीवाणु विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? लीवेनहॉक को बोलते हैं। सूक्ष्म जीव का विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? लीवेनहॉक। आरबीसी का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक। नर युग्म शुक्राणु का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। फिर बताए थे कि संसार का सबसे बड़ा कोशिका किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा का कितना केजी का होता है? 2 केजी का होता है। सबसे छोटा कोशिका किसका है? माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम ये एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। लेकिन मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? अंडाणु। अंडाणु के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। ठीक है ना। और ये कहा मेल में कि फीमेल में? फीमेल में। किसमें? फीमेल में। मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका किसे बोलते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्म। क्या बोलते हैं? अस्मल। और ये मेल गैमेट है कि फीमेल गैमेट है? ये फीमेल गैमेट है। इस पूरा दो शुक्राणु फीमेल गैमेट है। गजब है। सब नाम चेंज कर दो तुम लोग। लेल के का दोनों मेल फीमेल में कर दो। अंडाणु में फीमेल, शुक्राणु में फीमेल। और तुम लोग झक मारो बैठ के। ठीक है। पागल कहे का। सर क्लास ऑन नहीं हो रहा है। क्लास ऑन नहीं हो रहा है सर। आपका क्लास नोट्स इससे पूरा में मिल जाएगा। वो जो नंबर दिए थे कॉन्टैक्ट नंबर उसको कॉल कीजिएगा। कुरियर के द्वारा पहुंच जाएगा। कुरियर के द्वारा पहुंच जाएगा। ट्रिक भी ऐड कीजिए भैया कुछ। ठीक है। ओके। हिस्ट्री का क्लास 10 बजे होगा सर। जय हिंद सर। बताते हैं अभी जस्ट बताते हैं। चलो यार ध्यान दो क्या बता रहा है? बता रहे हैं आप लोग क्या? मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? अंडाणु। कौन है? अंडाणु। लेकिन फीमेल गैमेट है। क्या है? फीमेल गैमेट। और मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका कौन है? शुक्राणु। यह मेल गैमेट। क्या है? नर युग्मक। नर युग्मक। लेकिन मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नर्व सेल। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। फिर बताए थे कि ये पादप कोशिका कैसा होता है? चकोर। कैसा होता है? चकोर। जंतु कोशिका कैसा होता है? गोल। कैसा होता है? गोल होता है। पादप कोशिका में केंद्रक, जंतु कोशिका में केंद्रक क्या होता है? बीच में। पादप कोशिका में केंद्रक क्या होता है? थोड़ा साइड में। पादप कोशिका में जो है सबसे ऊपरी आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति मिलता है? नहीं मिलता। अंतर यहीं पर हो रहा है। देख रहा है ना? कोशिका भित्ति नहीं मिलता है। फिर बताए थे पादप कोशिका में राजधानी क्या होता है? काफी बड़ा होता है। जंतु कोशिका में राजधानी क्या होता है? काफी छोटा होता है। फिर बताए थे कोशिका भित्ति के जस्ट बाद पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के जस्ट बाद के आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। और जंतु कोशिका में बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। फिर बताए थे बताओ कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच जो द्रव पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। इसे इंग्लिश में क्या बोले थे? सेल प्लाज्मा। क्या बोले थे? सेल प्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा कहे थे। और यही केंद्रक के अंदर जो द्रव था उसे क्या बोले थे? केंद्रक द्रव। क्या बोले थे? केंद्रक द्रव। जिसे क्या बोले थे? न्यूक्लियो प्लाज्मा कहा गया। फिर बताया था कोशिका द्रव और ये केंद्रक द्रव दोनों मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। यानी क्या? प्रोटोप्लाज्मा। देखो यहाँ पर कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा दोनों मिल गया। क्या बना? जीव द्रव। क्या बना? जीव द्रव। इसे इंग्लिश में क्या बोले थे? प्रोटोप्लाज्मा। क्या बोले थे? प्रोटोप्लाज्मा। फिर बताए थे कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाडर एवं स्वान ने दिया था। कब दिया था? 1839 में दिया था। नई कोशिका जो होता है ये पुरानी कोशिका से ही उत्पन्न होता है। कोशिका विभाजन के द्वारा ये सिद्धांत किसने दिया था? लुडोल्फ विर्चो। कब दिया था? 1855 में दिया था। फिर कोशिका को जो है गिनती के आधार पर कितने भाग में बांटे? 2 भाग में बांटे। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। जीवाणु क्या था? एक कोशिकीय। माइकोप्लाज्मा क्या था? एक कोशिकीय। नीलहरी क्या था? एक कोशिकीय। विषाणु का जनक कौन है? इवानोविस्की। विषाणु जनक बहुकोशिकीय। मारे में चर्च ना मिल गया जगह लड़के कुछ मतलब बोल देना। विषाणु खोज किसने किया है? इवानोविस्की। कहाँ किया है? तंबाकू में कौन रोग हुआ? मोजेक रोग किसके कारण होता है? विषाणु कारण। अल्लाह मारे में मिल गया जगह बल्कि का याद। मोजेक रोग किसके कारण होता है? विषाणु कारण। किसमें होता है?
तंबाकू किसमें होता है? तंबाकू में होता है। भारत की खोज किसने किया था? इवानो बिस्की ने किया था। फिर बताया था कि हमको कोशिका के अंग, कोशिका के अंदर कौन कौन सा अंग पाया जाता है? बताया था यहाँ पर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बताया था। कोशिका भित्ति जो है पादप में भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति जो कवक में भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति जो जीवाणु भी पाया जाता है। पादप के कोशिका भित्ति क्या बोले थे? पादप के कोशिका भित्ति को क्या बोले थे? सेल्यूलोज। क्या बोले थे? सेल्यूलोज बोले थे। कवक कोशिका भित्ति क्या बोले थे? कार्टिन। क्या बोले थे? कार्टिन। और जीवाणु कोशिका भित्ति क्या बोले थे? पोप्टी डोगलकाइन, ठीक है, डोगलाइकन, ठीक है ना, पोप्टी डोगलकाइन, ठीक है ना। ये तीन हो गए, तीनों जगह ऑल ऑफ दीज। फिर क्या पढ़ाए थे? फिर पढ़ाए थे यहाँ पर क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है? कोशिका के चारों ओर के आवरण कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और ये अर्धपारगम झिल्ली, अल्पारगम झिल्ली होता है। फिर पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोले थे? माइटोकॉन्ड्रिया बोले थे। इसे बोलते कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर। स्पीड कम करके पढ़ाइए। आप तो मतलब रिवीजन करवा रहे हैं, फिर आप लोग कल इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। रिवीजन ये हो रहा है, ठीक है। लास्ट में जुड़िएगा, थोड़ा लगे दिक्कत। पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। फिर लाइसोसोम बताया था। आत्महत्या का थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम। फिर बताते राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम। और सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। फिर बताए थे कि ये जो गोल्जी बॉडी है इसे बोलते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, यातायात प्रबंधक गोल्जी बॉडी। फिर बताए थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं कोशिका का कंकाल तंत्र बताए थे। फिर केंद्रक को बताए थे कि हमारे शरीर के, हमारे कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? केंद्रक है। कोशिका का दिमाग कौन है? केंद्रक है। कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका विभाजन में किसका विभाजन होना जरूरी है? केंद्रक का विभाजन होना जरूरी है। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 में किया था। कि केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रिका। और सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? केंद्रक। सबसे बड़ा दिमाग है कौन सी है? कौन है? दिमाग। सबसे छोटा राइबोसोम, लेकिन सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? केंद्रक। कौन है? केंद्रक है। फिर बताते तारक काय पढ़ेंगे? सेंट्रोसोम। क्या पढ़ेंगे? कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन है? तारक काय सेंट्रोसोम। और ये सबसे अधिक कौन कहाँ पाया जाता है? यकृत यानी लिवर यानी जिगर में, ठीक है ना। फिर पढ़ा लवक। क्या पढ़ाए थे? लवक 3 पढ़ाएंगे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और कोलोप्लास्ट। 3 को बताएंगे, ठीक है ना। फिर बताए गुणसूत्र। क्या बताए थे? गुणसूत्र को बोलते क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? और ये 46 होता है। कितना होता है? और जोड़ा में 23। इसी के अंदर पढ़ेंगे डीएनए। क्या पढ़ेंगे? और डीएनए आरएनए में साथे पढ़ेंगे। दोनों में अंतर क्या आता है? दोनों साथे पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। फिर डीएनए की इकाई क्या है? जीन। क्या है? तो आनुवांशिकी की इकाई भी क्या हो गया? जीन। फिर कोशिका विभाजन पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे पादप और जंतु में क्या अंतर, पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर पढ़ेंगे और कल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? तो आज जो क्लास देख रहे हैं उसको अधिकांश चीज याद हो गया, कल खाली लिखेंगे ना, समझा? अरे अधिकांश तो बोल दिए ना, कल लिखेंगे और एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखेंगे। लेकिन आज एक्स्ट्रा चीज बोल दिए, कल अधिकांश फास्ट में लिखते चलेंगे और जो पॉइंट नहीं बोले हैं, जो समझाना है, वो भी कल लिखते हुए चल जाएंगे, ठीक है ना। बताइए सर कैसे पहचाने कि कौन एक कोश की है और कौन बहुकोश की है। अब एक कोशिश देख थोड़े पाएगा, एक कोशिश देख नहीं पाएगा तो एग्जाम्पल जो लिखा देंगे उसको याद कर लेना है, ठीक है ना। जो प्रोकैरियोटिक में आएगा वो लगभग एक कोशिकीय होता है। देखो पढ़ाएंगे, जब आप लोग को पढ़ाएंगे, हम क्या पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे आप लोग को क्या क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, वर्गीकरण पढ़ाएंगे। तो 5 को जो वर्गीकरण है वो कौन दिया था? तो 5 को जो वर्गीकरण है वो दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। उससे पढ़ाएंगे मोनेरा पढ़ाएंगे, प्रोटिस्टा पढ़ाएंगे, फंजाई पढ़ाएंगे जिसको कवक बोलते हैं, फिर प्लांटी पढ़ाएंगे, फिर एनिमिलिया पढ़ाएंगे। तो मोनेरा में जो आएगा वो पूरी एक कोशिकीय होगा। क्या होगा? मोनेरा जगत में जो आएगा वो पूरी तरह से क्या होगा? एक कोशिकीय। क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रोटिस्टा में भी जो आएगा वो पूरी तरह से क्या होगा? तो प्रोटिस्टा वाला भी हो जाएगा एक कोशिकीय। क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय। तो ये दोनों में जाएगा कोशिकीय होगा, तो वो बता देंगे जंतु जगत में, ठीक है ना। चलो बताओ क्लास में बताओ कोई दिक्कत हुआ क्या? हिस्ट्री क्लास कितने बजे से स्टार्ट होगा भैया? आज का हिस्ट्री क्लास ले लें कि कल से आप लोग को सूचना दे दे कि क्लास स्टार्ट है, कल से रेगुलर दोनों लेंगे। आज आपको क्लास से स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया था। क्लास में बताओ कुछ समझ आ रहा था? आप लोग याद हुआ कि नहीं? हाँ अल्लाह मारन मिर्गी आई था फटाक सा। एसएसटी क्लास कब से होगी? क्लास का टाइम बता दीजिए सर। आज आप लोग को क्लास का टाइम बता देते हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है।
कल से दोनों का होगा, ठीक है ना, कल से हिस्ट्री, कल दोनों करवा देंगे। आज आप लोग को स्टार्ट हो गया तो पता चल जाएगा। देखो बता, आज थोड़ा लेट हो गया मेरा, साइंस में लेट हो गया, ठीक है ना। देखो आप लोग को बता देते हैं, क्या बताते हैं, आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। साइंस का जो क्लास है, ये साइंस का जो क्लास है, साइंस का जो क्लास है ये आपका 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 8 बजे आ जाना है, ठीक है ना, लेट नहीं करना है, क्योंकि आज थोड़ा सा मतलब टेक्निकल इशू हो गया था, उसी कारण जो थोड़ा लेट हो गया था। 8 AM में स्टार्ट हो जाएगा, सुबह में स्टार्ट हो जाएगा और रतिया में खत्म होगा, 1.5 घंटा में खत्म हो जाएगा, 9:30 AM में खत्म, 9:30 AM में खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है जीके में चलेंगे, यानी SST में चलेंगे। SST में अभी आपका हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसमें जो है आपका आधा घंटा गैप रहेगा, क्लास बंद करना फिर स्टार्ट करने में टाइम थोड़ा लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है 10 AM में शुरू होगा, 10 AM में शुरू होगा। और ये कहाँ तक चलेगा, ये भी 1.5 घंटा चलेगी, 11:30 AM तक। कभी कभी 12 भी बज जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, इधर लिमिट नहीं है ना, इधर लिमिट है, यहाँ लिमिट है, यहाँ तो यहाँ आना, लेकिन इसमें लिमिट है। कभी कभी 12 भी बज जाएगा, कुछ टॉपिक मान लो छोटा सा बचल है और उसको झुट्टो जो अगला टॉपिक अगला जो है क्लास में काहे लाएंगे, तो इसी में खींच देंगे, समझ आ गया है ना। लेकिन 1.5 घंटा फिक्स है, 1.5 घंटा फिक्स है, ठीक है। नहीं सर ज्योग्राफी करवाइए पहले प्लीज सर, सब होगा। देखो हिस्ट्री मतलब क्या सोचा आप लोग कि हिस्ट्री शुरू करें तो हिस्ट्री खत्म कर देंगे तभी हिस्ट्री आपका ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री में आपका देखो बता रहे हैं, आपका हिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ा देंगे बता रहे हैं। हिस्ट्री में आपका जो है पाषाण काल पढ़ा देंगे, पाषाण काल पढ़ाने के बाद हड़प्पा सभ्यता पढ़ा देंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ाने के बाद वैदिक काल वगैरह को पढ़ा देंगे। और वैदिक काल जब पढ़ा देंगे, 3 को पढ़ा देंगे, उसके बाद चल जाएंगे ज्योग्राफी में, ठीक है ना। और ज्योग्राफी में जो है आप लोग को स्टार्ट कर देंगे कहाँ तो इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, उसमें भी 2-3 टॉपिक पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर चलेंगे पॉलिटी में, पॉलिटी में भी 2-3 टॉपिक पढ़ा देंगे, फिर चलेंगे इकोनॉमिक्स में। तो इस प्रकार क्लास आपका चलेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, और सभी को पढ़ाना हम ही को है, ठीक है। तो हम ही पढ़ाएंगे, तो क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे वो आप लोग खाली देखिएगा, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री बिल्कुल भैया जी, सभी तो आप ही पढ़ाना है ना। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं सर, पढ़ाना हम ही को है। MB ज़्यादा खाता है सर, 44 का ऑप्शन दीजिए गुरुजी। ऐप मेरे लिए, आप मेरे लिए हीरो है मास्टर जी। गुरुजी मास्टर जी हीरो सब बता दिए, अब तो 44 देना ही पड़ेगा। ऑफलाइन क्लास वाले को चुप रहने बोलिए सर जी, पहले डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब नहीं होता, लगता है क्लास के माहौल आता है, हम अपने देखते हैं। अगर नहीं बोलेगा तो आप लोग को सुतर रहिएगा, ठीक है ना, सो जाइएगा। ये लोग भी पढ़ने आए तो बोलेगा ना, नहीं सर एक सब्जेक्ट पूरा करवाइए। हम यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी कुछ हम ही करवाना है, ठीक है ना। तो जैसे से हम करवाएंगे आप लोग को खराब थोड़ी करवाएंगे, ठीक है। तो हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना, आप लोग खाली पढ़िएगा। ऐसे सब परेशान हो जाए, कोई बोलेगा ये करवाओ 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 करवाओ, लास्ट में खिचड़ी बन जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों सर, पहले कोई एक सब्जेक्ट खत्म कीजिए सर। अच्छा देख लेंगे, ठीक है ना, जो हमको अच्छा लगेगा वो कर देंगे, ठीक है। अगर देखेंगे पढ़ाते पढ़ाते आप लोग हिस्ट्री उब गए हैं या बायोलॉजी उब गए हैं तो चल जाएगा दूसरा में, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग का जो है ना आज ही ले लें, हिस्ट्री कल ले लें, आज आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। कुछ कितना लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिला, क्लास पता चल जाएगा, फिर बता दिया आप लोग को। तो कल से रेगुलर चले, कल से खाए पिकाना है, ठीक है। अरे ला दाता नहीं निकालना है, यहाँ से हिलना ना है, खाए पिकाना है। खाएगा या तुम खाएगा या, हाँ अल्लाह बोले खाएगा या, हाँ खाए के भी आना है, पी के आना, पी के बोले आने तो दारू ना पी के जाना है। यहाँ सब निस्वा निकाल देंगे, ठीक है ना। नोट्स के लिए ऑर्डर किए 31 को, कब आएगा सर? 100 तक अंदर आ जाएगा, 31 को किए तो अभी आपका 100 तक आ जाएगा। आज लीजिए सर, आप अपने हिसाब से करवाइए भैया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आज हिस्ट्री होगा सर, आप कल करवा देंगे। यहाँ भी सब लोग को बोल देंगे हम खा पी के आना है, उसके बाद तो हम लोग 3 घंटा 4 घंटा एकदम टंच रहेगा सर। लाइव में रोकने का ऑप्शन दीजिए, लाइव में रोकने का ऑप्शन है ना, तो लाइव में सब होता है। पहली बार आप लोग क्लास कर रहे हैं क्या? जैसे कीजिएगा उससे हो जाएंगे हम, ठीक है ना। जो बोलते हैं सर बोर्ड पर वो वाला पूरा नोट्स में मिलेगा ना, हाँ मिल जाएगा। और जो मतलब नहीं मिलेगा वो अपने बोल देते हैं कि वो नोट्स कर लेना है, ठीक है ना। जो नहीं मिलेगा वो हम नोट में खुद बोल देंगे कि नोट्स में इसको नोट कर देना है। सिंधु बहनों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बोले तो नोट कर लेने के लिए। आज यूट्यूब 80 क्वेश्चन होगा ना सर? हाँ यूट्यूब पर आज क्लास होगा। करंट अफेयर करवाइए सर। करंट अफेयर्स आपका, करंट अफेयर जो आपका होगा वो आपका कहाँ पर होगा? तो करंट अफेयर्स आपका जो है वो होगा यूट्यूब पर ही होगा, ठीक है ना। यूट्यूब पर ही करंट अफेयर्स होगा। रोकने के बाद पहले फिर वहाँ से नहीं चल रहा है, रोकने के बाद फिर वहाँ से नहीं चल रहा है, हाँ
मतलब जहाँ पढ़ा रहे हैं लाइव पढ़ा रहे हैं तो लाइव में चलिए जाएगा। रिकॉर्डेड में उस तरह होगा, रिकॉर्डेड में थोड़े होता है ना, रिकॉर्डेड में थोड़े होगा उस तरह। ये तो लाइव चले तो लाइव में जहाँ रहेंगे हम वहीं रहेगा, हमसे नहीं तो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो पीछे जा पाएगा, पीछे जाएगा लेकिन फिर वहीं पहुँचा देगा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड में वो हो जाएगा। सर कांस्टेबल के लिए करंट लीजिए प्लीज़। करंट लेंगे, आप यूट्यूब पर ले लेंगे करंट। क्लास कैसा लगा आप लोग बता दीजिए, ठीक है ना। और सुधार करना होगा तो सुधार करेंगे। थोड़ा आवाज़ भी मतलब अथी क्या बोलता है, तबीयत 2-3 दिन से ख़राब था, तब भी आप लोग को एनर्जी के साथ ही क्लास लेने की कोशिश किए हैं। बिहार पुलिस का बेच लिए सर, इसी में जरूर रहिए, सब हो जाएगा बेरा पार। एगो क्लास अच्छा पढ़ लीजिए, ठीक है, जिसमें कंप्लीट थ्योरी हो जाए, समझते हुए सब हो जाएगा आपका। सब कमेंट कम देखिए सर अपना, और लास्ट में कमेंट देख रहे हैं, और वो भी पहला दिन है तो कमेंट देख रहे हैं। बहुत बढ़िया क्लास था सर, करंट स्टार्ट कीजिए, ठीक है ओके भैया जी। नोट्स PDF में नहीं वाला नोट्स आता है क्या? नोट्स PDF में है वही नोट्स? हाँ 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 वही है। बहुत अच्छा लगा सर, चलिए भैया जी हो गया है। एप्लीकेशन पर टेस्ट भी दीजिए सर, ओके याद करवा दीजिए सर क्लास में ही, ठीक है बिल्कुल याद करवा देंगे, इसलिए तो हम रिविजन करवाते हैं। और आप लोग को बोलना है, ठीक है, जब तक बोलिए भैया जो आपका नोट्स आया है किसी किस में अच्छा से छपा है, दिख नहीं रहा है। थोड़ा पुराना वाला में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, वो हम देख लेंगे, ठीक है ना भैया। जो आपका वो हम देख लिए हैं। 2 तारीख का नोट कर देने से नहीं आया अभी तक। 2 तारीख को किए तो आज तो अभी 4 तारीख हो गए किया है, अभी 1 सप्ताह तक थोड़ा देखिए आ जाएगा आपका, ठीक है ना आएगा तो फिर हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है। क्लास अच्छा था, क्लास से याद हो जाता है सर, बिल्कुल याद हो जाएगा, और याद हम करवा देंगे। आप लोग को रिवीजन कराते हुए चलेंगे, ठीक है ना। बहुत सा आप लोग का टाइम है, आराम से पढ़िए और रिवीजन करते हुए चलिए, और क्लास में याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। भैया जी एक नारा दे दीजिए, ठीक है, कल से एगो नारा दे देंगे, ठीक है ना। कहाँ से ऑर्डर करना पड़ेगा? एक कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को दिए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर फिर लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हम लिख देते हैं, रुको। एक नंबर है आपका, वो सिर्फ आपका नोट्स के लिए है, ठीक है ना। 7631677631676221, ये सिर्फ नोट्स के लिए है, ये सिर्फ नोट्स के लिए है। 7631763221, ये सिर्फ नोट्स के लिए है। दरोगा का नोट में कितना पैसा लगेगा सर? आपका जो है 500 रुपये पहुँचा के कुरियर के द्वारा, ठीक है ना। ऐसा तो 400 में जाता है, लेकिन 100 रुपये कुरियर खर्च लग जाता है। अगर आपको सुविधा पड़ रहा है निकालने में, नोट्स को प्रिंट करने में, तो निकलवा भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो सुविधा लगे वो कीजिए। इवनिंग में आर्ट्स का सेशन लेते सर जी तो अच्छा रहता, साथ ही ले लेंगे। अभी इवनिंग में फिर आपका यूट्यूब पर भी आना होता है तो ज़्यादा थकावट हो जाएगा, ऐसा अभी ले लेंगे, फिर दिन भर रेस्ट रहेगा, फिर शाम में फिर अच्छा एनर्जी से आएंगे, ठीक है ना। नवादा में कब तक चला आएगा सर? बहुत नवादा में तो बहुत जल्दी आ जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर अब आ जाएगा जिसका भी है। चलो क्लास को इन करते हैं, ठीक है ना। क्लास को इन करते हैं। कल आपका जो है सेल और बायोलॉजी जो है पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बायोलॉजी जो है कल पूरी तरह से आपको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लास को यही इन करते हैं। और कल आपका दोनों क्लास होगा, बता देते हैं। आज सूचना आप लोग को दे दिए हैं। सूचना क्या मतलब, साइंस पढ़ा दिए हैं, और कल के बारे में जो नहीं जानता है कल भी जुट जाएगा। तो आप लोग का कल आपका साइंस भी होगा, और कल आपका जो है हिस्ट्री भी होगा, दोनों क्लास रेगुलर होगा, ठीक है। गलती है नोट्स में, कल मेरे पास आया था। हाँ नोट्स में कहीं कहीं होगा, वैसा थोड़ा है, तो वो आपको क्लास देखिएगा तो वहाँ पर हम अति कर देंगे। कभी क्या होता है हम सही लिख दिए और जो लिखा था वो गलत लिख दिया था, ठीक है ना। मेरा क्लास देखिए, क्लास, ठीक है ना। नोट्स में कहीं ना कहीं गलती जरूर होगा, ऐसा थोड़े है गलती ना होगा। जोरोफी करवाइए सर प्लीज़, पहले सब करवा देंगे। चलिए तो आप लोग से मिलते हैं वीडियो में, बाय, ठीक है ना। गया जिला में नोट्स अब आ जाएगा सर? हाँ सगरो आ जाएगा। असम तक नोट्स गया है, नोट्स जो है असम तक पहुंच गया है, लद्दाख तक पहुंच गया, तो तुम लोग गया नहीं पहुंचेगा, गजब है। हाँ असम भी नोट्स पहुंच गया, असम में भी कितना लोग ड्यूटी करता है, तो ड्यूटी करता तो नोट्स मंगवाया है। बोर्ड का PDF डाल दीजिएगा, ठीक है, डाल देंगे। बेगूसराय में नोट आएगा, सगरो आ जाएगा, पृथ्वी पर सगरो आ जाएगा, ठीक है ना। अंडमान निकोबार पहुंच जाएगा। जिक्के 10 बजे से आपका है, एथी देख रहा है, 10 AM से 11:30 AM से होगा, वो भी कल से होगा। ये बता दिए सबको खा पी के आना है, और तुम लोग को भी खा पी के एकदम टंच रहना है। इन्हें कि एक हाथा से मुँह में ठूसना है और इधर मोबाइल देखना है, वो सब नहीं करना है, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बायो से डर लगता है। बायो से डर कौन सी लगेगा?
खाली जो बोलना है, जो बोलते रहेंगे बोलते रहना है, जो रिवीजन कराएंगे रिवीजन करते रहना है, और ध्यान से देखना है, बायो से डर खत्म हो जाएगा। डर किसी से नहीं लगेगा, किसी से भी डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलो तो मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहो मगर नो, पढ़ते रहो, और मिलते हैं शाम में यूट्यूब पर, और कल जो है दोनों क्लास से मिलेंगे, ठीक है ना। बाय। हाँ 10 बजे वाला आज निश्चित नहीं होगा, कल से 10 बजे वाला स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। खुशबू यदुवंशी, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम सभी लोग को, बाय।